यार परसों अपन का बैक ऑफिस में इंटरव्यू है और भाई ने बोला एक्सेल के फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करके जाओ। अपन को बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। अब अपन क्या करेगा? आइडिया नहीं तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि भाई एक्सेल के इंटरव्यू में या बैक ऑफिस में जो इंटरव्यू होता है एक्सेल के ऊपर, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक नहीं दो नहीं, पूरे 31 फॉर्मूलाज एक्सेल में जो बैक ऑफिस के इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर एक्सेल में काम करते वक्त इन फॉर्मूलाज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैंने लुकअप फॉर्मूलाज कवर किए, यानी कि वी लुकअप है, एच लुकअप है, लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे कवर है। उसके साथ साथ इंडेक्स है, मैच है, साथ ही में मैंने स्टैटिस्टिकल फार्मूला कवर किया है, जैसे कि सम इफ है या फिर काउंट इफ है, सम इफ्स है, काउंट इफ्स भी है, एवरेज इफ है। ये सारे फार्मूला जो है स्टैटिस्टिकल फार्मूला होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे कवर किए। साथ ही में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूलाज भी कवर किए और फाइनेंशियल फार्मूलाज भी कवर किए। तो इन सारे फार्मूलाज को कंबाइन करके मैंने बनाया ही ये 31 फार्मूलाज का एक बड़ा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, प्रैक्टिकली बताऊंगा। मतलब हर एक चीज़ प्रैक्टिकली होगी, थियोरेटिकल कोई बात नहीं होने वाली। मैं थियोरेटिकल पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक्सेल के इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और ये वीडियो में जो फार्मूलाज मैं बताने वाला हूँ, जो शीट्स पे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, वो सारी प्रैक्टिस फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो कल जाकर अगर आपका इंटरव्यू है, अन्ना की तरह आप प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आपको इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकालूंगा। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो पूरी बात सुन लो, ये पूरा वीडियो देखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस फाइल इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और ये वीडियो बनाने के लिए मेरी टीम ने हमेशा की तरह मेहनत ली है। मैं हमेशा मेहनत लेता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हक से लाइक मांगूंगा, शेयर करो और कमेंट करो। और साथ ही में नए मेहमान हो तो चाय पी के जाओ, नहीं सब्सक्राइब करो। मजाक कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। फिलहाल शुरू करते 31 फॉर्मूलाज इन एक्सेल, यूजफुल फॉर्मूलाज इन एक्सेल। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सेल फाइल के अंदर, जहाँ पे 31 पावरफुल फॉर्मूलाज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मैंने बनाई है शीट्स, जिसमें ये फॉर्मूलाज मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी, इंडेक्स एंड मैच, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ एंड ढेर सारे आगे। और यहाँ पे ये शीट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारी शीट्स आपको मिलेगी, मतलब ये वर्कबुक ही आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये फॉर्मूलाज। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं इस डेटा पे। ए कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी, बी कॉलम में दिखाई दे रहा है आपको एम्प्लॉय नेम है, और हमारा जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस पे हमें अभी काम करना है, एज। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इस एज के ऊपर अप्लाई करना है, जो कि एज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एज में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कौन से एज के कितने एम्प्लॉय है। ऑफकोर्स हम ये काउंट इफ के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे फिर फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अपना अलग यूज़ है। यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने का भी मज़ेदार तरीका है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कौन से एज के कितने इंप्लॉयज़ है। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल सी किया है दोस्तों, कंट्रोल सी यानी कॉपी, और ये कॉलम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिक। अभी मैं इसमें यूनिक रिकॉर्ड पुल आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूनिक टाइप कर दिया है। यूनिक रिकॉर्ड इसमें से निकालने के लिए मुझे इनको सेलेक्ट करना होगा और रिमूव डुप्लीकेट करना होगा। लगभग 20 रिकॉर्ड्स लिए एग्जांपल के लिए मैंने, आपकी कितने भी हो सकते हैं। अब इसमें से पहले मुझे यूनिक रिकॉर्ड निकालना है, तो डेटा टैब आपको पता रहेगा ऊपर दिखाई दे रहा है। एंड डेटा टैब में राइट साइड में राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। रिमूव डुप्लीकेट्स वार्निंग भी आ रहा है कि वो बता रहा है कि आपने जो सिलेक्शन किया है उतना ही कंटिन्यू करना है क्या? यस, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, हमें उतना ही कंटिन्यू करना है। इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। मुझे पूरे कॉलम का रिमूव डुप्लीकेट नहीं हटाना है, सभी ABCD कॉलम का, मुझे D कॉलम का करना है। इसलिए कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कीजिएगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। और यहाँ पे यूनिक कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। चलिए ओके करते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा है यूनिक कॉलम में हमने बस यूनिक वैल्यूज ही रखी, डुप्लीकेट निकाल दी। 11 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव एंड 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो डुप्लीकेट 11 वैल्यू रिमूव हो गई। तो रिमूव डुप्लीकेट एक नई चीज़ आपको सीखने मिली होगी। अगर आपको पहले से आती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आगे देखिए, फिलहाल हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, मतलब फ्रीक्वेंसी का टाइटल दे देता हूँ। और टाइटल देने के बाद फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपको टाइप करना है। फ्रीक्वेंसी टाइप करने के बाद डेटा एरे, डेटा एरे यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा है सी कॉलम के अंदर, ये मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा सिलेक्ट करना है दोस्तों। ओके, दैट्स इट। ये सिलेक्ट करने के बाद
कॉमा दीजिए, बिन्स एरे। हमेशा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेल इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमारा एक्सेल का फॉर्मूलाज इन्हीं आर्ग्यूमेंट पे काम करने वाला है। तो डेटा एरे मैंने क्या सिलेक्ट किया आपको दिखाई दे रहा है। बिन्स एरे में हमने क्या सिलेक्ट करना है ये हम जान रहे हैं अभी। बिन्स एरे में हमें यूनिक वाला ये कॉलम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए, मैं एंटर कर देता हूँ एंड आई शो यू हियर। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 4, और हमेशा की तरह हम इसे ड्रैग करते हैं। अब ये आंसर मुझे वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखता हूँ इन सब की टोटल जो है, यहाँ पे आपको पता है टोटल आ जाती है, नीचे सम आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, 36 टोटल आ रही है, राइट। तो ये 36 जो टोटल आ रही है, ये 36 तो वैल्यूज़ है ही नहीं एज के, इधर 36 नहीं है ना, मतलब ये कुछ तो गलत आंसर है। ये तो 20 वैल्यूज़ है, तो 20 इसकी टोटल आनी चाहिए, और ये 2994 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे नंबर से गलत आ रहे हैं। तो ये जो मैंने क्रिएट किया फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे एक बात याद रखना, जो हमने फॉर्मूला दिया उसमें हमारा डेटा एरे जो था, ये डेटा एरे जो था वो ज़्यादा है, मतलब उसकी रेंज हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, और बिन एरे में बस यूनिक वाली वैल्यूज़ है। तो करना क्या है, अभी मुझे इतना सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा इतना पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देखिए, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको F2 बटन प्रेस करना है। F2 क्यों? F2 मतलब एडिट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने टाइप किया, तो जो पहली सेल सेलेक्ट की है उसका फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। जो पहली सेल है उसका, जिस सेल में आप F2 करते हो वो सेल एक तो एडिट के लिए आ जाती है, या फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला एडिट के लिए आ जाता है। तो F2 मैंने प्रेस किया, और मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करूँगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करने से क्या होगा, ये एरे में कन्वर्ट होगा, और अभी कुछ वैल्यूज़ अलग आ चुकी है, और इसकी टोटल जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, टोटल हमारे पास टोटल 20 रिकॉर्ड्स है, तो 20 हो चुका है इसका, और 29 ये एज के एम्प्लॉयज 4 है, 20 एज के एम्प्लॉयज 4 है, 33 के 1 है। आप देख सकते हैं 33 यहाँ पे इस रिकॉर्ड में एक ही है। नीचे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो नीचे 33 वाला कोई नहीं है रिकॉर्ड में, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 33 टाइप करता हूँ और देखते हैं रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे। वाह, इंटरेस्टिंग। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन इस तरह से काम करता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे उसने कैसे किया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर ना भूलिएगा। क्या करना क्या है, जब फॉर्मूला देंगे ड्रैग करेंगे, उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद F2 बटन प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस कर देना है। देन होता क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं एरे में कन्वर्ट होता है, दिखाई दे रहा है। फ्रीक्वेंसी फार्मूला के बाजू में करली ब्रेसेस आ रहे हैं जो कि एरे में कन्वर्ट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला के साथ हम किस तरह से काउंटिंग करेंगे डुप्लीकेट नंबर्स की, जो हमारे रेंज में अवेलेबल से, कितनी बार उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार वो नंबर रिपीट हो चुका है। सिंपल है। तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं दूसरा फॉर्मूले की तरफ। दूसरे फॉर्मूला के लिए बनाया है दूसरा शीट, जो कि है इंडेक्स एंड मैच। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इंडेक्स, ये फॉर्मूला हम देखेंगे। ये दो फॉर्मूलाज है, 2 नंबर और 3 नंबर हम दोनों साथ में सीखने वाले, लेकिन पहले इंडेक्स में आपको समझा देता हूँ। अच्छा, एक और बात, इनके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए थे, लेकिन वो सब अलग अलग है मेरे चैनल पे, और आपको कोई इंडेक्स एंड मैच का वीडियो देखना है तो वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेरे चैनल पे, फिर लुकअप का देखना है तो अलग से सर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कंबाइन एक वीडियो बनाया, जिसमें ओवरऑल आपको ये फार्मूलाज जो ऑफिस में रेगुलर यूज़ होते हैं, वो सारे फार्मूलाज यहाँ पे मैंने ले लिए। लगभग 31 फार्मूलाज ले लिए। सारे नहीं बोल सकता हूँ मैं, ऑफिस में वैसे बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं, और एक्सेल में भी बहुत सारे फार्मूलाज है दोस्तों। बट मैंने कोशिश की है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो मैंने पिक की। आगे की वीडियो में और भी पिक करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि कौन से फार्मूलाज लेने चाहिए। आई विल डू दैट, कि आपकी कमेंट पढ़ूंगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक द वीडियो। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। यहाँ पे हमें करना क्या है, मुझे करना है यहाँ पे सिंपल इंडेक्स और मैच के जरिए मुझे ये रिकॉर्ड फाइंड आउट करना। मतलब यहाँ पे टेबल दिया है, आप देख सकते हैं बैचेस टाइम टेबल है, और यहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर के नाम मैंने लिखा है, आसिफ सर, विक्रांत सर, राहुल सर, एंड देन अक्षय सर। यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं जो भी टीचर का नाम सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं टाइम में से, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है। अच्छा, ड्रॉप डाउन नहीं आता है, सिंपली बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे कर्सर रखिए, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन बनाना है तो कैसे बनाना है बता देता हूँ। यहाँ पे डेटा वैलिडेशंस में जाइए, आता है तो कोई बात नहीं है, डेटा वैलिडेशंस में जाइए। डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिस्ट लेने के बाद नीचे सोर्स ऑप्शन आ रहा है, सोर्स में कर्सर रखिए। अब आपको जिसका भी डेटा वैलिडेशंस बनाना है, मतलब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है मिंटू से, तो उसे सिलेक्ट कीजिए। रेंज में यहाँ पे सोर्स दिखाई दे रहा है ना, सोर्स में उसे सिलेक्ट कर लेना है, और मैंने सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट ले ली मैंने। ओके कीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स रेडी है आपका। इस तरह से ये मैंने दोनों भी बना दिए है। ड्रॉप डाउन बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है।
तो मैंने सिलेक्ट किया, मैं दूसरा भी टीचर सिलेक्ट करूंगा तो उसकी जो बैच है उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी लेक्चर है, टैली का है, एक्सेल का है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए इस बॉक्स के अंदर। तो मैं पहले इंडेक्स दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। मैंने इंडेक्स फार्मूला के लिए इंडेक्स टाइप किया, उसके बाद टैप किया, IN टाइप करके टैप करेंगे तो भी इंडेक्स आ जाएगा। नीचे सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा है एरे, पहले मैं एरे सेलेक्ट करूंगा, फिर रो नंबर, फिर कॉलम नंबर। अब एरे कहाँ से सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ से लेना है, हमारा यहाँ पे डेटा है तो एरे पूरा हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आप इस डेटा को एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करके नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे नेम हम असाइन कर सकते हैं ऊपर, लेकिन फिलहाल तो मैंने नाम नहीं असाइन किया तो एरे मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट किया। A2 to A9 में मेरा डेटा अवेलेबल है, कोमा रो नंबर। अब रो नंबर मुझे यहाँ पे देखना है, इसका क्या 7 AM का क्या रो नंबर है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ से चालू करूँ काउंट करने के लिए तो इसका रो नंबर 1 है, मतलब इधर तो 2 दिया है एक्सेल में, लेकिन यहाँ पे टाइम एंड टीचर को अगर हमारे रेंज में देखेंगे तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर 7 AM का लिखूंगा रो नंबर। और कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मतलब आसिफ सर इनका क्या रो नंबर कॉलम नंबर है, तो मैं यहाँ से इस रेंज में चालू करूँगा टाइम एंड टीचर से। तो 1 नंबर कॉलम ये है, 2 नंबर कॉलम ये है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2,2 आएगा, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। आई गेट द आंसर टैली, राइट। अगर मैंने यहाँ पे विक्रांत सर लिया होगा, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में डबल क्लिक करो फॉर्मूला में, और यहाँ पे 2 की जगह कॉलम नंबर चेंज हो गया, विक्रांत सर का कॉलम नंबर 3 है, तो यहाँ पे उनका कौन सा है 7 बजे का बैच वो आ जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे 9 AM लेते हैं तो 9 AM के लिए 1 2 3 4 नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4। ओके, रो नंबर बदलना है ना, बस रो नंबर चेंज हो गया 4। 9 AM DTP कोर्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गया, चलो। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक नहीं है, मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे मुझे फिर से फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। तो मैं इसे डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थर्ड फार्मूला हम सीखेंगे, इसमें मैच का यूज़ करेंगे। मैच का यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले ये जो लिस्ट मैंने बनाई उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाकर अगर कोई लिस्ट रिमूव करनी है तो यहाँ से आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट को या कोई डेटा वैलिडेशन को हटाने के लिए क्लियर ऑल ऑप्शन रहता है। यहाँ पे हटा दिया। मैच काम क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैच यहाँ पे मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ। मैच ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है 31 फॉर्मूला में से, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू आता है, लुकअप एरे और मैच टाइप आता है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं। हमें ढूंढना क्या है, हमें 9 AM की पोजीशन ढूंढनी है, इस रो में कितने नंबर पे है, तो मैच वही काम करता है। देखिए मैच अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट दिखाई देगा। पहले मैं 9 AM सेलेक्ट करूंगा लुकअप वैल्यू में, कोमा लुकअप एरे, इतना ही लुकअप एरे। इस कॉलम में मुझे मैच जो मैंने लुकअप वैल्यू दिया है, मैच का लुकअप वैल्यू, उसका क्या नंबर है, कितने नंबर पे है वो फाइंड आउट करना है। तो ये रेंज है, यहाँ से चालू किया मैंने सिलेक्ट यहाँ तक A2 to A9 में मैं ढूंढना चाहूँगा 9 AM कौन से पोजीशन पे है, क्या रो नंबर है, और मैं कॉमा दूंगा और एग्जैक्ट मैच देखना चाहूँगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। एग्जैक्टली मैच, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन मैच क्या होता है, मेरे वी लुकअप की सीरीज़ में मैंने बताया। वी लुकअप की सीरीज़ नहीं, एक्चुअली वी लुकअप का 1 आवर का एक ही वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया है, आपने ज़रूर देखा होगा। एग्जैक्टली फिलहाल मैच कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये है 4 नंबर की पोजीशन पे, क्लियर, 4 नंबर है ना ये, यहाँ पे 1 2 3 4 9 AM 4 नंबर की पोजीशन पे। अच्छा राहुल सर इस वाले रो में कौन से कॉलम की पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे फिर से मैच करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे कॉलम नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो लुकअप वैल्यू है राहुल सर की, यहाँ पे कॉमा लुकअप एरे, ये वाले रेंज में हम इसका कॉलम नंबर ढूंढेंगे। तो कैसा मैच चाहिए 0, तो राहुल सर को लुकअप वैल्यू में ले लिया है, रेंज जिसमें राहुल सर आ रहा है वो रेंज ले लिए, उस रो की रेंज ले लिए और एंटर किया, तो उसका कॉलम नंबर यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये है हमारा कॉलम नंबर, राइट, कॉलम नंबर, और ये है हमारा रो नंबर, मिल गया। दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे 9 AM की जगह अगर कुछ 1 PM करते हो तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे है 1 PM, इस वाले काउंटिंग में वो 8 नंबर पे है ये रेंज के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं अक्षय सर या कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी और टीचर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वाले जो रेंज में वो है 5वें नंबर के पोजीशन पे। तो मैच क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, काउंटिंग बता रहा है। समझ में आपको मैच का काम क्या है, यहाँ पे ज़रूर समझा होगा। अब आपको करना क्या है, ये भी आपको क्लिक हो चुका होगा कि यहाँ पे हमें रो नंबर देने रहते हैं और कॉलम नंबर। अगर मैं इसकी जगह ये वाली सेल दूंगा रो नंबर की, और इसकी जगह ये जो 3 लिखा है, आई डू दैट, आई डिलीट इट एंड आई सेलेक्ट इट, एंटर। तो व्हाट हैपन, लुक एट हियर नाउ, एक्सेल आ चुका है। आप ज़रा चेंज करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आसिफ सर कीजिए 1 PM आसिफ सर, 1 PM आसिफ सर MS ऑफिस पढ़ाते हैं, फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
एंड दैट्स ग्रेट। यहाँ पे डायनेमिकली हो चुका है, लेकिन ये कैसा हो गया कि यहाँ पे भी चेंज होगा फिर यहाँ पे जाके चेंज होगा। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे फॉर्मूला देना, मैं यहाँ से फॉर्मूला डिलीट करना चाहता हूँ या फिर यहाँ से लिंक नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसी के अंदर टाइप करना चाहता हूँ। सो आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे मैच फार्मूला टाइप कर सकता हूँ। तो कैसे, देखिए दोबारा मैच फार्मूला इसी फार्मूला के अंदर हम लेंगे, इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैच। मैच करने के बाद लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, क्या बता सकते हैं आप मैच के लिए? सबसे पहले रो नंबर के लिए देखेंगे तो ये है हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा। लुकअप वैल्यू के बाद ज़रा ध्यान से देखिए, कॉमा किया मैंने। कॉमा करने के बाद हमारी ये रेंज रहेगी, ये रेंज जो कि हमने किया था, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पहला मैच हो गया जो कि हमने नीचे लिखा था, वही मैच यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे नीचे से ऊपर तो भी चलेगा, मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये G6 हटाएंगे, इसकी जगह हमारा आएगा दूसरा मैच। दूसरा मैच में क्या रहेगा, ये वाली लुकअप वैल्यू, लुक एट हियर, और ये वाले रेंज में हम ढूंढेंगे, रेंज दिखाई दे रहा है आपको, एंड देन कोमा अगेन, और उसके बाद हम इसे भी एग्जैक्ट मैच करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। लेट्स चेक इट आउट राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे बदलते हो तो कुछ बदला है कि नहीं बदला है? विक्रांत सर MS ऑफिस 1 PM को, यस वही है। मैं 8 बजे लेता हूँ, 8 बजे है MS ऑफिस, सेम है, ओके ठीक है। सेम 7 o'clock को देखिए तो एक्सेल आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये डायनेमिक हो चुका है। ये मैंने डिलीट किया तो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो आंसर अभी उसी में फॉर्मूला हमने दिया, ये तो मैच मैंने अलग से समझाने के लिए आपको बनाया, मैच काम कैसे करता है। तो ये था इंडेक्स, दूसरा पावरफुल फार्मूला, और साथ में मैच, तीसरा पावरफुल फार्मूला। मैच से होता क्या है कि कोई भी रेंज में अगर आप उस वैल्यू की पोजीशन ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, और इंडेक्स से होता क्या है कि वो वैल्यू पिक कर लेता है उस रो नंबर और उस कॉलम नंबर पे, उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, ये इंडेक्स करके देता है। तो इंडेक्स एंड मैच भी यूजफुल है, ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइल है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस शुरू कीजिए। लेकिन रुकिए, चौथा पावरफुल फार्मूला शुरू करते हैं अभी। तो चौथे पावरफुल फार्मूला के लिए मैंने बनाया है एक और शीट, लुकअप। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। लुकअप के लिए मैंने डेटा लिया है, नेम, पे डेज, बेसिक, DA, टोटल पे, पी अप, ESI, नेट पे। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जिसका भी नाम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे नाम के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, और अब मैं नहीं बताना चाहूँगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी नाम मैं सिलेक्ट करूँगा उसकी पे डेज आगे आने चाहिए। मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिमल हसंदा। कहाँ पे है बिमल हसंदा, ये रहा। तो पे डेज चाहिए तो पे डेज ले सकते हैं आप, बेसिक चाहिए तो बेसिक ले सकते हैं, DA ले सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी है लुकअप में जानने के लिए, तो मैं बताने वाला हूँ अभी। फिलहाल लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इज इक्वल टू लुकअप कीजिए, सॉरी मैंने वी लुकअप कर दिया, तो यहाँ पे आदत पड़ी है, वी लुकअप फॉर्मूला मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए लुकअप। वी लुकअप तो आगे देखेंगे, फिलहाल लुकअप देखिए। लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये है हमारी लुकअप वैल्यू, इसी को ढूंढना है हमें। अच्छा, किस वेक्टर में ढूंढनी है लुकअप वेक्टर, यानी कि किस रेंज में ढूंढनी है? तो इसके लिए यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दी है वो कौन सी है? लुकअप वैल्यू में नेम है, तो लुकअप वेक्टर में भी नेम का कॉलम आने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे नेम के कॉलम में, ये पूरा कॉलम कीजिए, चलिए नेम से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और गो टू द बॉटम। ओके, यहाँ पे 20 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको पता है कीबोर्ड से आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। फिलहाल मैं आपको माउस के साथ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कैसे सिलेक्ट किया वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। कुछ लोग बेसिक चीज़ें जो है अगर मैं कीबोर्ड से करूँगा तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं माउस के साथ यहाँ पे हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा कहाँ पर मैं क्या पॉइंट कर रहा हूँ। लुकअप वेक्टर मैंने लिया है। आगे है रिजल्ट वेक्टर, आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं? मैं पे डेज लेना चाहता हूँ, ऊपर मेरा हेडिंग पे डेज है, अगर मैं कुछ और हेडिंग देता हूँ और तो भी मैं वो लेना चाहूँगा तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने ये पे डेज ले लिया है। तो यहाँ पे डेज लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं राइट साइड में जाता हूँ और नाउ यू कैन सी इट, है ना, फॉर्मूला हो चुका है। और एंटर बटन प्रेस कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है बिमल हसंदा का टोटल पे डेज 22 है। अगर आप नेट पे चाहते थे तो आपको बस यहाँ पे इस रेंज की जगह नेट पे का कॉलम सेलेक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको होगा कैसे। नेट पे का कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ एंटर इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस, क्या आ रहा है नेट पे कितना है? 5516 इनका नेट पे है, बिमल हसंदा का 5516। वाओ ग्रेट, ओके क्रेडिट, ओके समझ गए होंगे आप ये कैसे करना है। तो यहाँ पे लुकअप
आपको दिखाई दे रहा है क्या काम करता है। आपको बस यहाँ पे एक तो जहाँ से लुकअप करना है वो, और उसके बाद यहाँ पे जिस रेंज में लुकअप करना है वो। अच्छा, लुकअप वैल्यू का एक और बेनिफिट है, यहाँ पे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, मैं आपको सिंपली एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेड एज की जगह मुझे सीरियल नंबर चाहिए, तो मैंने सीरियल नंबर लिया और यहाँ पे डिलीट किया। मुझे सीरियल नंबर चाहिए, लेकिन सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है, और नेम कहाँ पे है, राइट साइड में है। तो ये लेफ्ट साइड में भी काम करता है। चलिए फॉर्मूला देके देखते हैं लुकअप कैसे देना है। आपको समझ में आया, लुकअप में जाकर पहले लुकअप वैल्यू कोमा लुकअप फैक्टर में क्या रहेगा बताइए ज़रा। ये कॉलम रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आप ध्यान से देख रहे हो वीडियो, मुझे पता है, इसलिए आप सही ही बोलोगे यार, गलत तो कोई बोलना है नहीं आपसे, उम्मीद ही नहीं मुझे आपसे, क्योंकि आप पूरा कंसंट्रेशन से ये वीडियो देख रहे हो। कॉमा कीजिए रिजल्ट वेक्टर। अभी रिजल्ट वेक्टर क्या करने वाले हैं आप ही मुझे बता दो। यही सीरियल नंबर, यहाँ पे ये कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड नाउ लुक एट योर। तो यहाँ पे आ चुका है वो विमल हसनदा का सीरियल नंबर इज 7। वाह इंटरेस्टिंग, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू भी आपको बता देगा। लुकअप आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जो कि आपको कुछ लुकअप करना है तो नाम ही उसका लुकअप है, तो लुकअप ही करेंगे ना भैया। ओके, तो ये था चौथा फॉर्मूला एक्सेल का पावरफुल फॉर्मूला में से। अब पांचवें फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है अब तक आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये चारों फॉर्मूलाज पसंद आए होंगे, और आपने अभी तक लाइक भी किया होगा, क्योंकि लाइक करना आप बाद में भूल जाते हो, इसलिए पहले ही बता देता हूँ, लाइक कीजिएगा यार, वो फ्री में रहता है, ज़रा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब पांचवें फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, वो है वी लुकअप। वी लुकअप दरअसल बहुत सारे लोगों को आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का, जी हाँ 60 मिनट का एक वीलुकअप का वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने वीलुकअप के बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन मैच क्या होता है, एंड लाभ लाभ लाभ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, देखने के लिए ज़रूर देखिएगा। वो 1 आवर का वीडियो, जहाँ पे मैंने खुद उस वीडियो को बनाने के लिए 5 घंटे स्पेंड किए थे, क्योंकि मुझे रॉ फाइल पहले बनानी थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग करके उसे एडिट करके आपके लिए अवेलेबल करके देना था। तो इतना सारा टाइम मैंने स्पेंड करके वो वीडियो बनाया था, तो आप ज़रूर देखिए उसे। फिलहाल यहाँ पे वीलुकअप उनके लिए है जो वीलुकअप पहली बार जान रहे, वीलुकअप को पहली बार समझ रहे। तो वीलुकअप फॉर्मूला काम कैसे करता है वो बताता हूँ। आपको आता है तो आप आगे के पावरफुल फार्मूला की तरफ बढ़िए, नहीं है तो पूरा देखिए इसे। फिलहाल देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ अकाउंट नंबर टाइप करते ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है, अकाउंट टाइप लिखा है, ब्रांच लिखा है, कस्टमर लिखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए। जैसे मैं अकाउंट नंबर दूसरा टाइप करूँगा या चेंज करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वीलुकअप से होता है। एंड करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रेंज हमारी जितना भी डेटा है उसको हम लोग एक नाम दे देंगे। इसे 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। एक तो इतने ही डेटा को सिलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्टली नाम टाइप कीजिए, इतने डेटा को सिलेक्ट करके नाम टाइप करने के बाद वो नाम उस रेंज को असाइन हो जाता है। बट ये फिक्स रेंज हो जाती है यहाँ तक, 18 तक ही। तो मुझे 18 तक करना है, या बाद में भी डेटा ऐड होने वाला है ऐसा आपको लगता है, तो आप एक काम कीजिए, ए कॉलम से ऐसा सिलेक्ट कीजिए, ए कॉलम से ऊपर ड्रैग कीजिए, बी सी डी और ई ऐसा ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग। तो ऐसा, इससे क्या होगा, नीचे भी डेटा आप देख सकते हैं, नीचे भी पूरे कॉलम सिलेक्ट होते रहेंगे। ये पूरा एंटर डेटा, मतलब ए कॉलम के अंदर या ए से लेकर ई तक अगर हमने डेटा और भी ऐड किया तो बाद में भी उसमें वो वीलुकअप के फॉर्मूला में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमें फिर से वहाँ पे रेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने ऐसा सिलेक्ट करके रेंज को नाम दिया है लिस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं लिस्ट नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे इस कॉर्नर में नाम देना है, मैंने जूम करके दिखाया आपको। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ लिस्ट। आप स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ पे याद रखना है, स्पेस देने से वो नाम एक्सेप्ट तो नहीं होगा। लिस्ट 1 2 ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लिस्ट 1 दे दिया, शायद हम आगे चलकर लिस्ट 2 भी बना सकते हैं, इसलिए लिस्ट 1 दे दिया, एंटर कर दिया। नाम टाइप करने के बाद एंटर कीजिए, वो नाम एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे इस रेंज को नाम है लिस्ट। अब मैं करूँगा क्या, डेटा वैलिडेशन में जाकर फटाफट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पे ये लिस्ट अलग है, वो लिस्ट अलग है, ये लिस्ट में बना देता हूँ। ये जो अकाउंट टाइप है उसको मैंने सिलेक्ट किया रेंज में, और इसे पूरा से लेके इस कॉलम को ऐसे, तो इस कॉलम में बाद में भी वैल्यू ऐड होने वाली वो इस लिस्ट में आ जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बन गया हमारा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई भी नंबर, ये सिलेक्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका अकाउंट टाइप वगैरह 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 सब आ जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप द वी लुकअप फॉर्मूला राइट नाउ। वी लुकअप हैज़ 4 आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है और कैसे अप्लाई करने हैं ये ज़रा जान लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। इसमें आता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे,
कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, आपको चारों भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, वी लुकअप के आगे आ चुका है एक्स लुकअप, और उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे रहा हूँ। एक्स लुकअप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मूला है, फिलहाल वो एक्सेल के अंदर नहीं है, उस वीडियो से पता चलेगा आपको एक्सेल के अंदर क्यों नहीं है और कहाँ पर आया है, कैसे आया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए एक्स लुकअप का। अब एक्सेल में कुछ स्मार्ट बनना है तो मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए। मैं ढेर सारी वीडियो बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिंपली सिनेरियो बता देता हूँ। देखिए 2 मिनट में बता देता हूँ। एक मूवी देखने के लिए वी आर स्पेंडिंग अराउंड 3 आवर्स, राइट। 3 आवर्स से भी ज़्यादा घंटा स्पेंड करते हैं। तो अगर कुछ सीखने के लिए आप कुछ घंटे स्पेंड करोगे तो कोई बात नहीं ना, वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है एंड देन यूल गेट अ रिटर्न ऑटोमेटिकली। बट रिटर्न जल्दी नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यूल गेट अ रिटर्न, उसका रिटर्न मिलने वाला है। फिलहाल तो टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, ये मैं बताना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होता है, कैसे देंगे हम वी लुकअप के लिए। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे है हमारी, ये रहेगी लुकअप, इसी को चेक करना है, जो हमें जिसे देखना है उसे हम लुकअप बोलेंगे। टेबल एरे क्या रहेगा, टेबल एरे यानी यहाँ पे जो डेटा है हमारा, ये हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा। क्यों सिलेक्ट नहीं किया तो क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम लिख सकते थे। मैंने सिलेक्ट किया तो नाम आ ही गया था। अब यहाँ पे ऐसा लिस्ट 1, देखिए लिस्ट 1 आ चुका है, तो लिस्ट 1 आप नाम लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसे नाम असाइन किया है। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम रहेगा जिसका आंसर हमें ढूंढना है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। इस रेंज में से हमें यहाँ पे अमाउंट पिक करनी है, जो कि ये वाले अकाउंट नंबर की अमाउंट रहेगी। तो मुझे ये देखना है कि उसका इस रेंज में कितना कॉलम नंबर है। यहाँ से रेंज का कॉलम चालू हो रहा है, 1 कॉलम ये होगा, बी मतलब सेकेंड होगा, सी मतलब थर्ड, डी मतलब 4, ये फिफ्थ। तो ये सेकेंड कॉलम है हमारा, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे रहेगा 2। और आगे आएगा रेंज लुकअप, रेंज लुकअप यस, रेंज लुकअप में रहेगा 0, एग्जैक्टली मैच के लिए 0। हमें एक अप्रॉक्सीमेशन मैच यानी नज़दीक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्टली वैल्यू जो वहाँ पे है वही, और मैं इंटरप्रेस कर रहा हूँ एग्जैक्ट मैच के हिसाब से आ चुका है। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है 14,571, जो कि है वहाँ पे अमाउंट वही है अकाउंट नंबर 2 की। अगर मैं अकाउंट नंबर 3 के अमाउंट देखना चाहता हूँ तो 3 की अमाउंट है 500। वाह इंटरेस्टिंग आ चुका है। अब ये फॉर्मूला मैं ड्रैग करूँगा तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 2-3 तरीके से, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे नीचे ले सकते हो उसे। एक तो पहली चीज़ है, मैं इसे बोलूँगा आपको कि ये फॉर्मूला को आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट करो। बस कॉलम इंडेक्स नंबर आपको बदलना है, कॉपी और पेस्ट। समझ में आपको, कॉपी करने के लिए आप ऐसे डबल क्लिक करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल-C करोगे और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट करोगे। और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अकाउंट टाइप ढूंढना है। अकाउंट टाइप बी कॉलम में थोड़ी है, ये एक कॉलम, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका 3 है, तो अकाउंट टाइप का नंबर यहाँ पे देना है, तो हमें अकाउंट टाइप मिल जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला पेस्ट करने से आंसर थोड़ी नहीं आएगा। अच्छा दूसरा तरीका, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते आप, कंट्रोल और सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मतलब यानी कि कंट्रोल और इन्वर्टेड कोमा प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा। कंट्रोल और इन्वर्टेड कोमा प्रेस करने से आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फॉर्मूला ऊपर का नीचे आ चुका है, और बस 3 की जगह आपको यहाँ पे बस क्या करना है, 4 करना है। 4 क्यों करना है, क्योंकि ब्रांच 4 नंबर कॉलम में है यहाँ पे। तो आप अलग अलग तरीके से इसे ले सकते हैं। आप इसे ड्रैग करके नहीं लेंगे, अभी फिलहाल नहीं लेंगे, मैं बताता हूँ ड्रैग करके कैसे आएगा। ड्रैग करके भी आ जाता है, अलग अलग तरीका है उसके लिए भी। फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगा और यहाँ पे 5 दूंगा, और लेट्स चेक इट आउट नाउ। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो उसके हिसाब से जो रिकॉर्ड उस लिस्ट में अवेलेबल है वो यहाँ पे पुल आउट होके आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वी लुकअप ने हमारा काम तो कर दिया, लेकिन वी लुकअप में अलग अलग फॉर्मूला टाइप करना पड़ रहा है। मैं ऐसे एक फॉर्मूला को लेके ड्रैग नहीं कर सकता हूँ क्या, ये सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इतना बता दूँ कि ड्रैग वगैरह कैसे होता है। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे मैंने ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर रखा है ना 2, उसको हमें डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे F कॉलम में मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू रो मैंने टाइप किया और एंटर किया। रो के आगे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दिया है, देखिए एंटर करिए। ये फंक्शन है, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप इसे एंटर करने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो 3 4 5 6 और आगे भी आएगा अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे अगर वो रो टाइप करते आप तो क्या बताता है, फिर से आपको ये समझ लेना है। रो बता रहा है रो का नंबर, ये है 11 नंबर रो। आर यू गेटिंग, ये 11 नंबर रो में है, मतलब 11 नंबर रो का नंबर बताता है। तो ये यहाँ पे वही काम कर रहा है। तो हमें पता चला है कि रो फंक्शन क्या बता रहा है, रो का नंबर बता रहा है। सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट,
आई डबल क्लिक ओयर एंड यहाँ पे मैं इसे रो टाइप करूँगा। कैसे टाइप करना है रो को? बस रो एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैंने रो लिखा और यहाँ पे मुझे इस H1 को करना होगा फिक्स। अगर आप फिक्स पहली बार जान रहे हो तो मैं आपको बताऊँ, फिक्स रेफरेंस करने के लिए F4 बटन प्रेस किया जाता है। F4 प्रेस करते ही यहाँ पे डॉलर साइन अप्लाई हो जाता है। डॉलर साइन H के लिए भी हो गया, डॉलर साइन 1 के लिए भी हो गया है। और इसे फिक्स रेफरेंस इसलिए हमने किया, फिक्स और एब्सोल्यूट रेफरेंस एक ही होता है दोस्तों, और दूसरा रेफरेंस एक्सेल में रहता है रिलेटिव रेफरेंस। तो इसका मतलब ये होता है जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो H1 सभी फॉर्मूला में फिक्स रहेगा। अभी आंसर भी आ चुका है और H1 सभी फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा है H1 ही रहेगा। H1 फिक्स ही है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला से फिक्स करके नहीं ड्रैग करता हूँ तो H1 का H2 होगा। शायद आपने नोटिस किया होगा एक्सेल में H3 H4 H5 H6 ऐसा हो जाएगा ड्रैग करने के बाद, लेकिन H1 में ही हमारी लुकअप वैल्यू और सभी फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू वही रहेगी, इसलिए मैंने H1 को फिक्स कर दिया। तो इस तरह से हम वी लुकअप में ड्रैग भी तो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने एक वी लुकअप का यहाँ पे कुछ बेसिक बता दिया। आप बोलोगे ये बेसिक था, हमें तो ये एडवांस लगा है अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो। लेकिन वी लुकअप के एडवांस वीडियोस मेरे चैनल पे ढेर सारे हैं और 1 घंटे का जो वीडियो है उसके लिए 1 घंटा ज़रूर दे दो दोस्तों। वो वीडियो ज़रूर देखो। ओके, तो यहाँ पे हम एच लुकअप की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो ये है हमारा 6 नंबर का पावरफुल फॉर्मूला एच लुकअप। लेकिन एच लुकअप में देखेंगे कोई डेटा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वी लुकअप का डेटा लेने रहा हूँ। बस V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। यहाँ पे ये वर्टिकल डेटा था, अब मैं इन्हीं डेटा के ऊपर ही काम करूँगा, लेकिन इसे मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा। मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं Ctrl+A और मैं इसे कॉपी करूँगा Ctrl+C प्रेस करने के बाद आपको करना है यहाँ पे एच लुकअप, और एच लुकअप शीट में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एच लुकअप शीट के अंदर पेस्ट ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन ले रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑप्शंस जो है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। और ये डेटा कैसे आ रहा है? यहाँ पे जो वर्टिकल डेटा था वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉलम की रोज की साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A Alt+HOI ऑटो फिट कॉलम विड्थ। सभी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट होगी। Alt+HOI एक्सेल के शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेल पे शॉर्टकट आनी चाहिए। और यहाँ पे Alt+HOI मतलब ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे ये कॉलम की साइज़ कम है, सो यू कैन प्रेस Alt+HOI ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा कैसे लाना है। ट्रांसपोज करके लाते हैं कॉपी पेस्ट करके। अब ये हॉरिजॉन्टल डेटा है। नाउ अगर मुझे इसके ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं रखता हूँ, वापस पेस्ट एंड ट्रांसपोज। अब मैं Alt+HOI करूँगा और आपको दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिकली कॉलम की साइज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ जो कि मुझे करनी चाहिए। एंड एवरीबडी नोज दैट हाउ टू मेक अ लिस्ट नाउ। ओके, ये मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। एंड नाउ हियर इट इज़ योर लिस्ट। ओह आई एम सॉरी, मैंने गलत लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। ओके, व्हाट आई हैव टू डू? बताओ मुझे क्या करना है। मुझे ऐसी लिस्ट सेलेक्ट करनी है। मैं भी थोड़ा सा भूल गया कि अभी डेटा हमारा ऐसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया, तो हमारी लिस्ट भी उस तरफ है, तो मैंने गलत लिस्ट ले ली थी। अब करेक्ट लिस्ट आ चुकी है। ओके, आपने भी बताया नहीं, मुझे बताया करो ज़रा बीच बीच में। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। यहाँ पे अमाउंट लेना है। एच लुकअप कैसे निकालेंगे? एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहेगी, सेम है। और फिर हमारा टेबल एरे ये रहेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम टेबल एरे को। ऐसा सिलेक्ट कर लो, ऐसा सिलेक्ट कर लो, वो जैसा आप चाहे तो वैसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट तो पूरा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल रो में डेटा है, तो इस तरह से मैंने इस तरफ से सिलेक्ट किया लुकअप। और ये 1 to 5 रो मैंने सिलेक्ट कर लिए है। टेबल एरे में आप देख सकते हैं 1 to 5 रो। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, इसे भी आप रेंज दे सकते हैं, इसे भी हम नाम दे सकते हैं ऊपर, जैसे मैंने लिस्ट 1 वहाँ पे दिया था, वैसे इसे भी आप लिस्ट 2 वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, आपको कौन से रो में आंसर ढूंढना है। अब मुझे अमाउंट कौन से रो में वो देखना है। लुकअप वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें कौन से रो में ढूंढनी है, उसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसकी वाली। तो ये हमें 2 नंबर रो की वैल्यू चाहिए, उसी के सामने वाली, और 2 नंबर रो के बाद एग्जैक्ट मैच 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आंसर आ चुका है 500। ये देखिए अमाउंट हमें ढूंढना था, ये 2 नंबर रो में है, और ये रहा 500। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा, आपको पता ही है। बस आपको करना क्या है, इसे कॉपी करना है पहले। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, पहले ये कॉपी पेस्ट तो देखिए, और 2 की जगह कितना करना है, यहाँ पे 3 नंबर रो, 3 नंबर रो में है ना ये
अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप आ जाएगा। अच्छा मैं ड्रैग करना चाहता हूँ, चलिए ये छोड़िए, कॉपी पेस्ट कौन करेगा भाई बार बार। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या रहेगा, कौन बताएगा मुझे क्या रहेगा? एनी आइडिया? ज़रा सोचिए, कमेंट में लिख दीजिए और मैं देखूंगा कि भाई आपने वीडियो देखने के पहले आंसर लिखा है कि नहीं। हाँ ऑफकोर्स आप वीडियो देखने के पहले लिखिए, ज़रा मैं आंसर बताऊँ उसके पहले आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए, इसमें क्या रहेगा, क्या लिखना होगा, लिखिए, लिखा होगा आपने। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रो नहीं लिखना है, यहाँ पे कॉलम लिखना है। कॉलम अगर मैं लिखता हूँ, वहाँ पे रो लिखा था मैंने कॉलम, इसका कॉलम नंबर आ चुका है 4 और इसका कॉलम नंबर आ चुका है 5 6 7। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 4 आ चुका है और यहाँ पे हमें चाहिए 2, तो ये कॉलम लिख के कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे कॉलम लिखूंगा तो कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे कॉलम, अभी मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल आ रहा है, सेंट्रल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हमें अमाउंट चाहिए और ये 4 नंबर का ये जो है सेंट्रल, ये 4 नंबर रो में जो डेटा है वो आ रहा है यहाँ पे। तो हमें तो अमाउंट चाहिए क्योंकि ये कॉलम क्या बता रहा है 4। तो हम क्या करेंगे, इसे -2 करेंगे। हम भी अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करेंगे। -2 करने के बाद होगा क्या, यहाँ पे देखिए 4 में से -2 हो गया। अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा, आई एम सॉरी मैं इसे फिक्स करना भूल गया। किसे फिक्स करना है मुझे बताइए ज़रा। इसे आपको फिक्स करना है, FN से लेकर ये फिक्स कर देना है और आपकी रेंज भी तो फिक्स होगी। फिलहाल वो रो है तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं उसको फिक्स करना। यहाँ पे ड्रैग करिए, देखिए अभी आ चुका है चेकिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में क्या है देखिए, ये कॉलम जो है 5 आएगा, कॉलम से नीचे कॉलम लिखा है मैंने, और कॉलम 5 - 2 यानी कि 5 - 2, तो यहाँ पे 5 - 2 यानी 3 अकाउंट टाइप आएगा। वैसे ही यहाँ पे होगा 6 - 2 7 - 2, तो यहाँ पे 7 - 2 5 4 3 2 1, इस तरह से 3 2। तो इस तरह से ये कॉलम लेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये कॉलम क्या बता रहा है, 7 बता रहा है, -2 5 होंगे और 5 मतलब कस्टमर, और कस्टमर एग्जिस्टिंग है इस रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू बदल दोगे तो आपको उसका रिकॉर्ड मिलने वाला है। ये यहाँ पे 4 का रिकॉर्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं 4 का रिकॉर्ड है, सेंट्रल एग्जिस्टिंग 15,000। वो वाओ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 5वां डेटा किधर गया, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए मिल जाएगा, क्योंकि वो साइज़ कम कर दिए थे मैंने नीचे की, तो ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है, हैश दिखाई देगा। तो ये था हमारा H लुकअप, हॉरिजेंटल लुकअप कैसे करना है मैंने समझा दिया है। अभी आप की प्रैक्टिस करने की बारी है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई मेरी टीचिंग एनर्जी के लिए एक लाइक तो दे दो ना यार, लाइक दे दो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करो, आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत अनमोल है। ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है कमेंट आपकी। मैं पढ़ता हूँ कमेंट, जब मैं फ्री टाइम रहता है मेरे पास तो मैं पढ़ता हूँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही में मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो भाई एक काम कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, जहाँ पे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट कोर्सेज सीखने का मौका मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपके एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं कंप्यूटर क्लासेस जाने के लिए, तो आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मौका मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कम फीस में घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट कोर्सेज सीखने का। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, अभी चेकआउट कीजिए, डिस्काउंट भी चल रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। अब बढ़ते हैं 7 नंबर पावरफुल फॉर्मूला की तरफ। तो 7वें नंबर पे जो पावरफुल फॉर्मूला है वो है समीप। समीप कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं समीप करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि MS एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो भी लिखा है मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और हमेशा की तरह रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ओके, ये रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। 9 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड और रिमूव कर दिया गया। और यहाँ पे बस अभी हमारे पास 3 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है आपको, MS एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। मैं चाहता हूँ कि MS एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं उनकी सब की सैलरी की टोटल यहाँ पे आए, कंसल्टेंट किया जाए और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव किया जाए। तो करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला देना है दोस्तों, सम इफ। देखिए किस तरह से देना है, सम इफ दीजिए। सम इफ के बाद यहाँ पे आएगा रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। यहाँ पे ज़रा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स को हमें देना है। तो हमें सबसे पहले रेंज देना है, उसके बाद क्राइटेरिया। रेंज उसी की देना है जिसका क्राइटेरिया हमारे पास है, ये क्राइटेरिया हमारे पास है तो वही रेंज हम लेंगे। यहाँ पे मैंने रेंज ले ली है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है MS एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद कॉमा। देखिए ध्यान से, सिंपल है, पहले रेंज ले लिया, ये रेंज वही कॉलम ले लिया जिसमें जो क्राइटेरिया हमारा है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टोटल करनी है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन भी
यहाँ पे कंडीशन वाली सेल भी ले ली है क्राइटेरिया के अंदर। और तीसरा है सम रेंज, तीसरा आर्गुमेंट देखिए सम रेंज है। तो सम रेंज में यहाँ पे ये वाला रेंज लेंगे जिसकी हमें टोटल करनी है और एंटर बटन करके देखिएगा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अभी नीचे कंसल्टेंट और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का भी निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या है, इस रेंज में बस आपको यहाँ पे इसे फिक्स कर देना है, इस रेंज को फिक्स कर देना है, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, रेंज को तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा दोस्तों। और एंटर करेंगे तो अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो यूल गेट द आंसर। नाउ लुक एट हियर, नाउ रेंज फिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं रेंज फिक्स रहेगी, ये रेंज हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए। अगर आप रेंज नहीं फिक्स करते हो तो वो नीचे भी ड्रैग होगा। तो फिक्स करने के लिए F4 प्रेस किया जाता है इस सेल में कर्सर रख के। ये दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, फिक्स रेफरेंस यानी कि $साइन ऐड कर देना रेंज में। तीनों भी यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। अच्छा ये टोटल यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा एक बात और, ये समीप की जगह आप पाइवट टेबल भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली रिजल्ट लेने के लिए। और पाइवट टेबल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो नहीं आता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ जिसमें 40 से 45 मिनट का एक पाइवट टेबल का वीडियो है लगभग। तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया पाइवट टेबल होता क्या है, उसमें स्लाइसर क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, पाइवट टेबल में अलग अलग रिपोर्ट्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी तो वो 40 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एडवर्टाइज था। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं 7th नंबर के बाद 8 नंबर के पावरफुल फॉर्मूला की तरफ, जो समीप के बाद आता है समीप्स। समीप्स बस यस लगा दिया और थोड़ा सा और पावरफुल हो गया। समीप को और पावरफुल बनाता है उसका ये यस। जी हाँ, यस स्टैंड्स फॉर सतीश, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, तो यहाँ पे यस समीप्स करता क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया देने के लिए अलाउ करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे अच्छे से समझो आप। और कैसे करना है यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली अभी दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड में से, लेफ्ट साइड का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में से डेबिट और क्रेडिट, जितने भी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है उनका अमाउंट यहाँ पे टोटल चाहता हूँ इन कॉलम्स में। और साथ में ही आगे मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन टाइप वाइज ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड, यहाँ पे डेबिट कार्ड का स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा है, यहाँ पे स्पेस चाहिए। यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है, कैपिटल स्मॉल तो चलता है लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस के साथ यहाँ पे लिखो, मैंने स्पेस नहीं दिया था। तो मैं चाहता हूँ ये टोटल करना इनकी। तो मैं कैसे करूँगा, एक ही फॉर्मूला के साथ, एक फॉर्मूला से की मदद से, आई मीन टू से। तो समीप का फॉर्मूला सम इप्स। ओके, याद रखिए सम इप नहीं है, सम इप्स है। सम इप्स एस लगा दिया गया है। सम रेंज पहले आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, वहाँ पे सम रेंज एंडिंग में आ चुका था, यहाँ पे सम रेंज पहले आ जाता है। यानी कि जिसका सम करना है वो सबसे पहले लीजिए और उसे साइड में रखिए। व्हाट आई मीन टू से समझ में आया ना, उसको पहले लीजिए। उसके बाद आप क्राइटेरिया जितना देना चाहते हो उतना दे सकते हैं। फिलहाल तो हमारे 2 ही क्राइटेरिया है, एक तो हमें ट्रांजेक्शन टाइप देखना है और डेबिट क्रेडिट कौन सा वो देखना है। तो हमें 2 क्राइटेरिया और 2 क्राइटेरिया रेंज देनी होगी। आप मल्टीपल दे सकते हैं सम इफ्स के अंदर, 3 4 5 6 7, इतना बड़ा मत बनाइएगा, 2 ठीक है क्योंकि सम इफ्स समझना है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में क्या आएगा मैं आपको सिंपली बता दूँ। सबसे पहले तो आपको ये ऑनलाइन कैश और क्रेडिट डेबिट कार्ड ये ढूंढना है। तो इसकी रेंज सिलेक्ट कीजिए, कहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन टाइप की रेंज सिलेक्ट करेंगे हम और कोमा करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये क्राइटेरिया रेंज में ये क्राइटेरिया हम ढूंढेंगे ऑनलाइन वाला, राइट। अब मैं आगे भी बताऊंगा उसे क्या करना है, ये कैश और ये कैसे आएगा। फिलहाल यहाँ पे क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज क्या देना है समझ में आएगा। ये एक ही क्राइटेरिया नहीं देना है, फिर से क्राइटेरिया रेंज के लिए पूछा जा रहा है। कोमा करते ही आपको रेंज और क्राइटेरिया, यहाँ पे एक याद रखना है ये ब्रैकेट, यहाँ पे ज़रा नोटिस करना है स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है क्राइटेरिया रेंज और रेंज, ये कंफ्यूजन मत होने दो। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज यानी कि वो रेंज जिसमें हमें ये वाला टेक्स्ट ढूंढना है, डेबिट क्रेडिट। तो पहले रेंज आएगी, यहाँ पे रेंज याद रखो, और उसके बाद क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया 2, ये सेकेंड क्राइटेरिया हमारा, पहला क्राइटेरिया हमने दे दिया है और ये दूसरा क्राइटेरिया। अब मैं एंटर करूँगा तो आंसर तो आएगा। वाह, 9500 डेबिट बैलेंसेस आ चुके हैं। जितने भी डेबिट बैलेंसेस है ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन के डेबिट बैलेंस, ऑनलाइन यहाँ पे डेबिट है 5000। मैं ज़रा थोड़ा सा मैन्युअली चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 5000 है और ऑनलाइन में, ऑनलाइन यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहाँ पे ऑनलाइन और किधर गया, ऑनलाइन क्रेडिट यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे 4500, टोटल 9500 हो गया। ओके, दैट्स इट। बट यहाँ पे मुझे इसे ड्रैग करना है तो ये अभी ड्रैग करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जब ड्रैग करना है तो ये रेंज हमें कुछ फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे ये सम रेंज हमें फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। चलिए इसे फिक्स कर दिया, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए, रेंज नीचे नहीं आना चाहिए ड्रैग करेंगे तो।
ओके उसके बाद जो पहला क्राइटेरिया रेंज है B2 टू B13, ये भी हमारे यहाँ पे फिक्स रहेगा, इसे भी चेंज नहीं करना है। रेंज जितनी भी दी है, तीसरी भी रेंज मैं पहले ले रहा हूँ C2 टू C13, इसे भी हमें फिक्स करनी है। रेंज तो मैंने फिक्स कर दिया है, उसे F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया, यानी कि जब मैं ड्रैग करूंगा तो वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अभी देखिए मैं वर्टिकली इसे ड्रैग करने वाला हूँ उस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे जो F2 लिखा गया है ऑनलाइन, इसमें क्या होना चाहिए, F2 का F3 होना चाहिए, F4 होना चाहिए, मतलब रो चेंज होना चाहिए, रो चेंज होना चाहिए, लेकिन कॉलम तो ज़रूरी नहीं चेंज होना। तो मैं यहाँ पे $साइन कॉलम को दे दूंगा, मैं यहाँ पे कॉलम को फिक्स रखूँगा। अब कॉलम को यहाँ पे फिक्स नहीं रखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि कॉलम तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है ड्रैग करेंगे तो। लेकिन जब मैं उसे हॉरिजेंटली ड्रैग करूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूला खाली डेबिट के लिए नहीं निकाल रहे हम, क्रेडिट के लिए भी निकाल रहे हैं, तो जब हम राइट साइड में इसे ड्रैग करेंगे, मतलब डेबिट से क्रेडिट की तरफ आएंगे या हॉरिजॉन्टली जाएंगे, तो यहाँ पे एफ से कॉलम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एफ कॉलम में ही आपका ये क्राइटेरिया अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसलिए एफ को लॉक कीजिए, एफ को फिक्स कीजिए, एफ को एब्सोल्यूट कीजिए, जो भी बोलना चाहिए बोलिए। लॉक तो नहीं बोलते, लेकिन ये हम इंडियन कुछ अलग निकालते हैं ना, इसलिए लॉक मैंने बोल दिया। तो फिलहाल इसे फिक्स रेफरेंस हम बोलेंगे, फिक्स रेफरेंस यहाँ पे कर दिया। अच्छा, जी को भी फिक्स करना है, जी दिखाई दे रहा है ना, तो जी कॉलम में जब मैं हॉरिजेंटल ड्रैग कर रहा हूँ तो रो नहीं बदलना चाहिए, 1 नंबर रो के अंदर ही वो है, तो रो को $साइन दे दीजिए। जब दूसरी तरफ ड्रैग होगा तो कॉलम यहाँ पे बदलेंगे, जी से एच कॉलम जाएगा, चलेगा हमें। ये प्रॉपर किया है मैंने। ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इस फॉर्मूला को अच्छे से देखिए, मैंने क्या फिक्स किया, क्या नहीं फिक्स किया, किसका कॉलम फिक्स किया, किसका रो फिक्स किया, ये ज़रूर देखिए। एंटर कीजिए, आप आंसर देखने में एक्साइटेड रहेंगे। आप देखिए ज़रूर, मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ही बार में ड्रैग किया, आ चुका है। डेबिट कार्ड का कोई क्रेडिट पेमेंट है ही नहीं है, आई थिंक सो, डेबिट कार्ड का, इसलिए 0 आ चुका है। सो इफ़ आई मेक समथिंग लाइक दिस क्रेडिट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड का क्रेडिट पेमेंट वहाँ पे आ चुका है, राइट। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला काम क्या कर रहा है। सेकेंड लाइन में जब आता है तो यहाँ पे F3 हो चुका है F2 का, लेकिन G1 अपनी जगह पे पोजीशन पे है, और यहाँ पे F4 हो चुका है, जो कि ये बदलना चाहिए, बदल गया, और G1 अपनी पोजीशन पे। जब मैं इसे हॉरिजॉन्टल ट्रैक कर रहा हूँ, इस तरफ राइट साइड में आ रहा हूँ, तो राइट साइड में यहाँ पे H1 हो चुका है, जो G1 का H1 हो गया है, लेकिन F2 अपनी जगह पे ही है। F2 नहीं बदल रहा है क्योंकि F कॉलम को लॉक किया गया है, यहाँ पे भी F कॉलम को लॉक है, लेकिन यहाँ पे H1 हो चुका है, G1 की जगह H1, G1 की जगह H1, और हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। सम इप्स कैसे करते हैं, डेफिनेटली आपको समझा होगा। सम इप्स नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, समझ जाएंगे। फिलहाल ये था 8 नंबर का पावरफुल फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं 9 नंबर के पावरफुल फॉर्मूला की तरफ, और वो है काउंट इफ। काउंट इफ के लिए भी मैंने बनाई है शीट्स दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट है, और यहाँ पे इसके अंदर भी डेटा वैसे ही है, वही डेटा लिया मैंने। बस यहाँ पे हमें टोटल नहीं करनी है, काउंट करनी है, कितने डेबिट ट्रांजेक्शन है, कितने क्रेडिट है, कितने ऑनलाइन है, कितने कैश है। फिलहाल ये काउंट इफ है तो मैं 2 नहीं करूँगा साथ में, मैं बस कितने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कितने कैश और कितने डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन है, ये काउंट करना चाहता हूँ। सो काउंटिंग लिख देता हूँ हेडिंग में यहाँ पे, काउंटिंग। ओके, काउंटिंग कितने ट्रांजेक्शन से ये मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू, सिंपल है, आपको लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद आपको लेना है रेंज एंड क्राइटेरिया। नाउ लुक एट हियर केयरफुली, रेंज एंड क्राइटेरिया कैसे देना है। रेंज यानी कि जो ये जो क्राइटेरिया है ना हमारा, जिसमें हमें ढूंढना है, वही रेंज हमें लेनी है। तो रेंज मैंने ये ले लिया, कोमा क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, ये ऑनलाइन हमें ढूंढना है, और एंटर करके देखिए 4 है टोटल, ऑनलाइन के 4 ट्रांजेक्शन है। अभी आपको यहाँ पे कैश और डेबिट कार्ड का भी आंसर निकालना है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस फॉर्मूला के अंदर इस रेंज को हमें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ड्रैग कर देता हूँ, फिक्स नहीं करेंगे, आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये देखिए रेंज नीचे चला जा रहा है, एक सेल नीचे चला जा रहा है, एक सेल नीचे चला जा रहा है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इसे फिक्स करें। अगर हम फिक्स करना भूल गए तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बस रेंज को हमें फिक्स करना है, हमें क्राइटेरिया फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया F2 से F3 होने वाला है, F3 से F4 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया लिखा गया है अलग अलग। तो इस तरह से ये काउंट टिप में रेंज फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे काउंट टिप से होता क्या है आपको दिखाई दे रहा है, टोटल काउंटिंग यहाँ पे मैंने बताई है। और काउंट टिप से आगे बढ़ते हैं काउंट इफ्स की तरफ, और थोड़े से पावरफुल फॉर्मूला की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है पावरफुल फॉर्मूला। 10 नंबर का पावरफुल फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। वो है काउंट इफ्स। इफ को लगा दिया है फिर से एस, यानी बन गया वो काउंट इफ्स। यानी कि यहाँ पे भी हमें है मल्टीपल क्राइटेरिया लेने के चांसेस। यहाँ पे हमें मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं हम, और
चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे हमने समीप किया था वैसे ही लगभग करना है। इसे काउंट इफ्स दीजिए। काउंट इफ्स बहुत यूज़फुल है और कैसे करना है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी क्राइटेरिया, रेंज और क्राइटेरिया, ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला की तरफ। यही है वो फॉर्मूला जिसमें हम मिस्टेक करते रहते हैं। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। क्राइटेरिया रेंज में हम क्या लेंगे दोस्तों? क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे लेंगे रेंज। ये हमारी रेंज पहले लेंगे। ये रेंज में ही हमें ढूंढना है ऑनलाइन, तो मैं देता हूँ ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा क्राइटेरिया रेंज, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं और एक साथ हमें ये भी ट्रांजेक्शन कितने काउंट करने और उसके ऑनलाइन के डेबिट कितने और क्रेडिट कितने वो भी देखना है। तो मैं इस क्राइटेरिया को ले रहा हूँ। ऑनलाइन के डेबिट कितने और क्रेडिट कितने हैं, इसके लिए मैंने डेबिट क्राइटेरिया ले लिया। ये रेंज के अंदर डेबिट ढूंढना है, तो डेबिट ढूंढना है तो डेबिट क्राइटेरिया दे दिया। एंटर करूंगा तो आंसर आएगा, लेकिन ड्रैग करने के बाद आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ को करना क्या है, आपको पहले करना है इस रेंज को फिक्स। तो मैंने कर दिया इसको फिक्स। F4 बटन प्रेस करना है, भूल गए तो आपके लिए बता देता हूँ फिक्स करने के लिए। यहाँ पे दोबारा मैं फिक्स करता हूँ, इसे भी फिक्स करना है इस रेंज को F4 प्रेस करके। अच्छा, इसे क्या करना है, इसे कौन से, इसे कॉलम के लिए डॉलर देना है या रो के लिए डॉलर देना है, ज़रा मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने देखा होगा समीप्स का ध्यान से तो आपको याद रहेगा। लिख दीजिए कमेंट जल्दी से, मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि आपने सही जवाब दिया है कि नहीं। आप अपने आप से लॉयल रहिए, वीडियो देखने के बाद में कमेंट मत कीजिए, पहले क्या कीजिए। यहाँ पे डॉलर साइन देना है कॉलम के लिए, मैं बता देता हूँ, आपने कमेंट किया होगा। डॉलर साइन कॉलम के लिए देना है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर जो है वो फिक्स रहेगा। जब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँगा और वर्टिकल ड्रैग करूँगा तो रो तो बदलने वाला है। और यहाँ पे देना है रो के लिए, जो कि हमने समीप्स में दिया था वैसे रहेगा यहाँ पे बिल्कुल। और अभी इसे ड्रैग करेंगे वर्टिकली तो ये होने वाला है बराबर आंसर, और इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे ये भी होगा। एंड हियर इट इज़ अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रैग कीजिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड का वही हाल है यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे डेबिट कार्ड में स्पेस देना पड़ेगा तब काउंटिंग होके आ जाएगा। गॉट इट, ये हो गया रिजल्ट काउंट इप्स। तो समीप्स काउंट इप्स ये चारों भी चीज़ें हम पाइवट टेबल में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मूला का। हाँ, पाइवट टेबल का काम यही है दोस्तों, बिना किसी फॉर्मूला का हम रिजल्ट ले सकते हैं। देयर इज डेफिनेशन ऑफ पाइवट टेबल, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड बाय यूजिंग पाइवट टेबल। तो ज़रूर पाइवट टेबल का वीडियो देखिए और सीखिए। पाइवट टेबल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए। तो चलिए, हमारे 10 पावरफुल फॉर्मूला हो गए। अगर ये नहीं समझे हैं तो रिवाइंड करके वीडियो देखो दोबारा। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 11। वाओ, मैं भी कभी कभी राइमिंग कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला नंबर 11 में क्या है, काउंट ए, और फॉर्मूला नंबर 12 भी है यहाँ पे, काउंट ब्लैंक। 11 12 दोनों एक साथ सीखने वाले। काउंट ए और काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने कुछ बनाया है सेमिनार सीट बुकिंग करके एक यहाँ पे चार्ट। ये चार्ट कैसे बनाया, मैंने बस कॉलम की साइज़ कम करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉलम में एफ लिखा है। एफ यानी फीमेल ने सेमिनार सीट बुक किया है और एम यानी मेल। तो मैं मेल और फीमेल कितना है काउंट करना चाहता हूँ। ये तो काउंट इफ से आप कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी काउंट इफ आपने देखा है कैसे यूज़ करना है। और बुक और पेंडिंग भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बुक और पेंडिंग अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो काउंट ए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टोटल बुक के लिए। काउंट ए करने के बाद पूरा रेंज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया देने की ज़रूरत नहीं है और आपको बताएगा टोटल बुक कितने हैं। अच्छा, पेंडिंग कितने हैं वो देखना है, तो आपको 12 नंबर का ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसका नाम है काउंट ब्लैंक। इससे होगा क्या, अगर आप काउंट ब्लैंक करते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट करते हो, तो आपको मिलता है यहाँ पे पेंडिंग वाले, यानी कि ये जो ब्लैंक वाले हैं ना वो सब आ रहे हैं। एग्जांपल देखना चाहते हो, यहाँ पे एम कीजिए, देखिए हो रहा है ना, या एफ कीजिए, दोनों में से एक। यहाँ पे दिख रहा है बुक में बढ़ते जा रहा है और पेंडिंग में कम होते जा रहा है, ऑटोमेटिकली होते जाएगा। एम, देखिए एफ, ओके गॉट इट। सो नाउ मेल अगर फाइंड आउट करना है तो वही जो हमने पुराना 10 फॉर्मूला में से एक देखा था, काउंट इफ। यहाँ पे काउंट इफ यूज़ कीजिए। ये हमारा रेंज है और रेंज में हमें एम ढूंढना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में एम लिखेंगे। आप कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई रेंज रहेगा उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एम तो मेल वाले फाइंड आउट होंगे। वही फॉर्मूला नीचे लेने के लिए कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा कीजिए और यहाँ पे बस एफ
कीजिए। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा से ऊपर का फॉर्मूला नीचे आता है, जो कि मैंने वी लुकअप के टाइम पे बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल और फीमेल भी काउंट हो गए। इन दोनों की टोटल अगर करेंगे तो टोटल आती है 136, जो कि यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में दिखाई दे रही है 136, और यहाँ पे ऊपर भी 136 आ चुकी है। तो टोटल वैल्यू जो भी सेल में है, वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, तो वो काउंट करने के लिए काउंट ए होता है, और अगर वैल्यू नहीं है सेल में, ब्लैंक है, तो उसे काउंट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि 11 और 12 नंबर के पावरफुल फार्मूलाज है। अच्छा, एक और बात बताऊं, आप एफ और एम को यहाँ पे अलग अलग कलर में शो करना चाहते हैं तो आप होम में ये वाला यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स भी ले सकते हैं, इक्वल टू भी ले सकते हैं। इक्वल टू लीजिए, एफ इक्वल टू एफ ये कलर देना चाहते हैं, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू एम, एम के लिए कुछ अलग देते हैं, यही नहीं देंगे, ग्रीन। नाउ लुक एट हियर, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। सेमिनार सीट बुकिंग भी एक्सेल में बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो मैंने सेमिनार सीट बुकिंग का पुराना बनाया था। जैसे माउस क्लिक करते ही सीट बुक हो रही है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और ये कैसे किया, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ। काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट मैंने एक्सेल के अंदर किए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने किए। एक्सेल की ही लगभग 350 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं मेरे चैनल पे दोस्तों। जी हाँ, टोटल वीडियो वैसे 500 से ज़्यादा है, लेकिन एक्सेल के ही 350 से ज़्यादा है। तो मैंने कुछ डिफरेंट इनोवेशन एक्सेल में किए थे, एक्सेल के अलग अलग फार्मूलाज और फंक्शंस यूज़ करके, वो ज़रूर आपको सीखने चाहिए। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वो आप देखिएगा ज़रूर। उम्मीद है आप देखेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे हमारे पावरफुल फार्मूला नंबर 13 की तरफ, जो है एवरेज ईफ, और नंबर 14 है एवरेज ईफ्स। तो एवरेज ईफ और एवरेज ईफ्स होता क्या है, चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पे डेटा वही लिया है जो हमने काउंट ईफ और सम ईफ्स के लिए यूज़ किया था। एवरेज निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेबिट अमाउंट का एवरेज निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इन दोनों को हटा दूंगा। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट हटा दिया। यहाँ पे मैं ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड इसका निकालना चाहता हूँ। ये तीन एक ही मेरे क्राइटेरिया है, एक ही कॉलम के अंदर, एक ही रेंज के अंदर का क्राइटेरिया है। तो मैं एक एवरेज ईफ यूज़ करूँगा, और दो अलग अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पे डेबिट है और क्रेडिट है, और यहाँ पे रेंज भी है। तो उसके लिए हम एवरेज ईफ्स यूज़ करेंगे। तो फिलहाल ये लग देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं डेबिट वाला नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इन तीनों के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो एवरेज ईफ कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एवरेज ईफ का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एवरेज ईफ लेने के बाद यहाँ पे क्या आता है सिंटैक्स में, ज़रा देखिए, रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड एवरेज रेंज। तो सबसे पहले रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया रेंज बोल दिया था मैंने, क्राइटेरिया और उसके बाद एवरेज रेंज। तो पहले रेंज वो लेना है जिसमें हमें ये वाला क्राइटेरिया ढूंढना है ऑनलाइन। तो हमारी रेंज ये है, और इसमें हमें ढूंढना है ये ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन ढूंढना है और उसका एवरेज निकालना है। मतलब क्या कि उसके सामने जो अमाउंट है उसका एवरेज अमाउंट निकालेगा, सबकी टोटल करेगा, और जितने भी सपोज ऑनलाइन के है वो काउंट से उसे डिवाइड करेगा। कैसे आएगा एवरेज, हम वेरीफाई भी करेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आता है कि नहीं, 3662.55 एवरेज अमाउंट है। अभी एवरेज डेबिट अमाउंट हो सकता है, उसका क्रेडिट अमाउंट हो सकता है, जो भी है दोनों का एवरेज यहाँ पे हमें करना है। हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले हैं उसकी हम टोटल करेंगे, यानी सम ईफ्स यहाँ पे देंगे, सम ईफ देंगे, सम ईफ्स नहीं देंगे। रेंज हमारा सम ईफ एक वेरीफाई करके हम देख रहे हैं बस। तो रेंज हमारा क्या रहेगा सम ईफ के लिए, ये हमारा रेंज रहेगा, कॉमा ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा ऑनलाइन का, और ये हमारा सम रेंज। हमने इसकी टोटल कर दी, ओके। और यहाँ पे हम काउंट ईफ भी करेंगे। काउंट ईफ क्यों, अभी आपको समझ में आएगा जल्दी। अभी आप देखिए ये हमारा रेंज है, और इसमें हम ऑनलाइन वाला ढूंढेंगे। तो हमारे ऑनलाइन है टोटल 4, और उसकी टोटल है, उसकी जो अमाउंट है उसकी टोटल है 14,650। तो मैं क्या करता हूँ, ये 14,650 है, इसको डिवाइड बाय ये नीचे वाला 4 करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, 3662 एवरेज। समझ में आपको एवरेज कैसे आ रहा है। सो एवरेज जो भी है, एवरेज अमाउंट ट्रांजेक्शन्स उसका बता रहा है 3662.5। तो ये एवरेज ईफ से क्या होता है, डेफिनेटली आपको समझा होगा। एवरेज मतलब क्या होता है, जो टोटल है और जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसे डिवाइड कर देता है, एवरेज मिल जाता है। अपने स्कूल में सीखा ही होगा यार एवरेज निकालना वगैरह। फिलहाल अगर आप इन तीनों का निकालना चाहते हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला में F2 करके हमें इस रेंज को करना होगा फिक्स यानी कि F4, जैसे कि मैंने काउंट ईफ और सम ईफ के अंदर बताया ऑलरेडी कि इसे भी फिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये ड्रैग करने के बाद रेंज चेंज होती रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए मैंने ड्रैग कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि रेंज आपको फिक्स नहीं करना है तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ये फिक्स कौन करेगा बार बार, आप डायरेक्टली इस कॉलम को ले सकते हैं। मतलब ये कॉलम में आपको ढूंढना है तो इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कीजिए। नाउ नो नीड टू फिक्स द रेंज, लुक एट हियर, बी कॉलम ऑटोमेटिकली फिक्स वगैरह कुछ नहीं किया है। बी कॉलम फिलहाल तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं जब वर्टिकल ड्रैग करें, क्योंकि उस कॉलम को ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है।
ये था एवरेज ईफ। अच्छा, ये आंसर को मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए शीट देने वाला हूँ, इसलिए इस आंसर के साथ ही ये शीट आपको मिलेगी। ये आंसर को मैं साइड में रख देता हूँ और अभी हम इसी में यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। एवरेज ईफ्स के साथ ये डेबिट और क्रेडिट, ये एवरेज ईफ के साथ फाइंड आउट करेंगे। मतलब ऑनलाइन में डेबिट का एवरेज कितना है और क्रेडिट का एवरेज, कैश का भी वैसे, डेबिट कार्ड में भी वैसे। तो देना है हमें एवरेज ईफ का फॉर्मूला। अभी आपको काउंट ईफ और सम ईफ से आइडिया आ चुका होगा कि एवरेज ईफ से किस तरह से हमें रेंज वगैरह देना होगा। सबसे पहले जैसे हम सम रेंज देते थे वैसे यहाँ पे देना है एवरेज रेंज। सबसे पहले जो अमाउंट है उसका एवरेज रेंज जिसका निकालना है वो देंगे। आगे आएगा क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा है और क्राइटेरिया कौन सा है? क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है 1 हमेशा की तरह, और ये है हमारा क्राइटेरिया। अब फिक्स क्या करना है दिखाऊंगा मैं अभी आपको आगे, या मैं आपको पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही जवाब कमेंट में लिखते हैं। कॉमा कीजिए। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम लेंगे ये वाला सेल, ये वाला रेंज, ये वाले सेल्स, कॉमा, और क्राइटेरिया नंबर 2 यानी डेबिट। ओके, दैट्स इट। अभी हमारा ये हो चुका है, एंटर करेंगे तो इसका तो जवाब आ चुका है, लेकिन अभी हमें सबका जवाब नहीं मिला है। तो सबका जवाब के लिए हम ड्रैग नहीं करेंगे, हमें करना है किसको किसको फिक्स। ज़रा कमेंट में लिख दीजिए मुझे, कमेंट में कौन कौन लिखता है। देखिए लॉल आंसर लिखिए, आगे वीडियो देख के नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और लिख दीजिए कमेंट में कि क्या क्या फिक्स करना है। ज़रूर बीच बीच में कमेंट कीजिएगा, मेरा और आपका इंटरेक्शन होते रहेगा। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से सोचते हैं, या एक्सेल में फॉर्मूला या लॉजिक लगाना जानते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला लॉजिक लगाना समझ रहे हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट। फिलहाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे करना है इसको फिक्स पूरा का पूरा। यहाँ पे इस रेंज को भी करना होगा, इसे फिक्स करने के लिए F4 इस रेंज को भी, पहले रेंज को फिक्स कीजिए, और इसमें जो है डॉलर साइन कहाँ पे ऐड करना है, इस कॉलम के लिए करना है, जी हाँ, और इसके लिए रो के लिए करना है। और ये अभी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ड्रैग करते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये था, यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको अमाउंट और अमाउंट नहीं मिला तो एरर बता देगा। क्योंकि ऑनलाइन का, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में एक भी अमाउंट नहीं, यहाँ पे मैं क्रेडिट करता हूँ तो अमाउंट आ जाएगा। सिंपल है, याद रखो। क्योंकि एवरेज इप्स में यहाँ पे डायरेक्ट जीरो नहीं आएगा, एरर बताएगा। एवरेज नहीं निकलेगा ना, क्योंकि डिवाइड हो जाता है वहाँ पे। तो एवरेज इप्स में कोई ना कोई वैल्यू एटलीस्ट रहनी चाहिए, नई वैल्यू तो वहाँ पे एरर बताएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से। तो वहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो एरर बताएगा, और एरर बता दिया तो फिर आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी क्रेडिट कर दिया तो एरर हट गया, लेकिन यहाँ पे डेबिट कर दिया, उसकी एक भी वैल्यू नहीं है क्रेडिट की, मतलब डेबिट कार्ड से क्रेडिट पेमेंट एक भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है इस तरह का एरर। अगर आप इस एरर को हटाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एरर को अगर हटाना है आपको, तो एक तो वहाँ पे वैल्यू बदलेंगे तो हट जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इफ एरर आप लिख सकते हैं। इफ एरर, फॉर्मूला के पहले इफ एरर लिखिएगा, इफ एरर कॉमा, और यहाँ पे हमें इफ एरर के बाद लास्ट में, इफ एरर में मतलब अगर एरर आ गया तो हमें जीरो चाहिए या ब्लैंक चाहिए, आपके ऊपर है। मैं जीरो लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो एरर आते ही यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो जीरो आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला यहाँ पे दे सकते हैं स्टार्टिंग में। फिलहाल मैंने इसके लिए दे दिया, मैंने आपको दिखाया कि इफ एरर करके आप, अगर कोई एरर है एवरेज इप्स में तो यहाँ से एरर हटाने के लिए उसकी जगह जीरो चाहिए तो यहाँ पे, लेकिन जीरो नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, या फिर कुछ आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। जो भी आप वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एवरेज इप्स आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ये थे 13 और 14 नंबर पावरफुल फॉर्मूलाज। अब बढ़ते हैं 15 नंबर पावरफुल फॉर्मूला की तरफ, वो है सब टोटल। सब टोटल कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। अच्छा, सब टोटल के लिए डेटा टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, इससे सब टोटल कैसे करना है ये सबसे पहले बता देता हूँ, फिर सब टोटल का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। यहाँ पे करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन की टोटल सब टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे अलग समीप्स ये फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करने हैं। मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं इसे ऑर्डर में रखाऊंगा। ऑर्डर में लगाने के लिए A to Z, Z to A दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लगाइए आप, A to Z, एक्सपांड सिलेक्शन रखिए, सॉर्ट कीजिए। इससे क्या होगा, पूरे सिलेक्शन में जो थे, एक्सपांड ही रखना है सिलेक्शन को, पूरे सिलेक्शन में जो कैश के ट्रांजेक्शन्स है वो उसके अमाउंट के साथ ऐसे एक लाइन में आएंगे। डेबिट कार्ड के एक लाइन में आ रहे, ऑनलाइन के एक लाइन में आ रहे, आपको दिखाई दे रहा है ये सॉर्ट हो चुका है। अब सॉर्ट तो जनरली सबको आता होगा यार। फिर यहाँ पे कर्सर रखिए या कंट्रोल A कीजिए तो भी चलेगा। कंट्रोल A करने के बाद सब टोटल, यहाँ पे आपको राइट साइड में डेटा टैब में दिख रहे, राइट साइड में सब टोटल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेटा टैब के अंदर सब टोटल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक छोटा सा नन्ना सा डायलॉग बॉक्स आता है, नन्ना सा तो है नहीं है लेकिन छोटा सा डायलॉग बॉक्स है।
तो यहाँ पे एट ईच चेंज इन में हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे एट ईच चेंज इन में हमने वो कॉलम ले लिया जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें टोटल क्रिएट करनी है। ट्रांजैक्शन टाइप लेने के बाद हमें यहाँ पे टोटल चाहिए या मैक्स चाहिए, एवरेज चाहिए, यू कैन सेलेक्ट दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट टोटल चाहिए और किसकी टोटल करनी है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल समझदार है, वो टिक कर रहा है अमाउंट के ऊपर। अमाउंट में वैल्यूज़ है ना, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली टिक करके दे रहा है। और अगर यहाँ पे आपकी बहुत सारे अलग अलग नंबर वाली कॉलम्स है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर सकते हैं यहाँ से और ओके कीजिए। सब टोटल रेडी है आपकी, कैश की टोटल, डेबिट कार्ड की टोटल और किधर गई, हाँ ऑनलाइन की टोटल, ये रहा टोटल, राइट। सब टोटल इस तरह से कर सकते हैं। रिमूव कर देते हैं हम इस सब टोटल को, यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव ऑल। ओके, ओरिजिनल डेटा की तरफ आ गए। तो हम सब टोटल फॉर्मूला को भी देख लेते हैं कैसे करना है। इज इक्वल टू सब टोटल, यहाँ पे आएगा सब टोटल फार्मूला। सब टोटल फार्मूला में आपको मिलते हैं इतनी सारी चीज़ें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जूम करके ज़रा देखिए। एवरेज के लिए 1 टाइप कीजिए, फंक्शन नंबर हमें देना है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमें परफॉर्म करना है सब टोटल के अंदर। यहाँ पे काउंट के लिए है, यहाँ पे काउंट ए है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड डिवीजन एस है, वो सब सारी लाभ चीज़ें हैं। फिलहाल तो हमें करना है यहाँ पे टोटली करनी। चलो इस सब टोटल के जरिए हम टोटल करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल के लिए क्या दिया है वो आप पे देखिए। टोटल मतलब सम के लिए 9 दिया है, 9 कॉमा यहाँ पे हम ये रेंज देंगे। तो रेंज देने के बाद यहाँ पे सब टोटल आ जाएगी। इस तरह से सब टोटल करते हैं। सब टोटल अलग अलग जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका अलग अलग यूज़ होता है। जब हम डेटा के ऊपर काम करेंगे तो हमें पता चलता है। फिलहाल यहाँ पे सब टोटल कैसे करना है वो जान लीजिए। मुझे काउंट करना है उसी रेंज में, तो मैं बस 2 लिखूँगा, एंटर करूँगा, यहाँ पे काउंट हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला में बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप जो भी फंक्शन यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो रिजल्ट आने वाला है। 1 टाइप करेंगे तो 1 एवरेज, 2 टाइप करेंगे तो काउंट, 3 टाइप करेंगे तो मैं कोई एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो कि आपको यहाँ पे बस टाइप करना है, उसके आगे के नंबर, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई मेरी टीचिंग एनर्जी के लिए एक लाइक तो दे दो ना यार। लाइक दे दो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करो। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत अनमोल है। ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है कमेंट आपकी। मैं पढ़ता हूँ कमेंट, जब मैं फ्री टाइम रहता है मेरे पास तो मैं पढ़ता हूँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही में मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो भाई एक काम कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, जहाँ पे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट कोर्सेज सीखने का मौका मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपके एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं कंप्यूटर क्लासेस जाने के लिए, तो आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मौका मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कम फीस में घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट कोर्सेज सीखने का। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, अभी चेकआउट कीजिए, डिस्काउंट भी चल रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब बढ़ते हैं 16 नंबर के पावरफुल फार्मूला की तरफ, जो है सम प्रोडक्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने शीट ऑलरेडी बनाई है, आपको डेट कॉलम दिख रहा है, आइटम नेम दिख रहा है। आइटम नेम यानी वो आइटम नेम नहीं जो हम समझते हैं। आइटम नेम यानी जो इंग्लिश वाला आइटम नेम दोस्तों, प्रोडक्ट नेम। ओके, आप समझ गए होंगे, गलत मीनिंग मत निकालो यार। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, शॉर्ट में लिखा है क्वांटिटी QUTY, और QTY लिखा तो भी चलेगा। रेट लिखा है, कितना रेट है। अब हमें इसे करना है सम प्रोडक्ट, यानी कि क्या करना है, हम ऐसा तो कर सकते हैं। आई शो यू दैट कैसे करना है। इज इक्वल टू, ये तो सबको आता है, बेसिक बच्चों को भी आ जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। या इसके लिए प्रोडक्ट फार्मूला भी आपको पता रहेगा ना, ये प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फार्मूला क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, जो वो कर रहा था अभी यहाँ पे इस फार्मूला से। तो प्रोडक्ट भी आप दे सकते हैं। तो इसे ड्रैग करेंगे तो ये दोनों भी आंसर सेम इस तरह से आएंगे। अब इनकी जो टोटल है मुझे बाद में निकालने के लिए फिर से यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो मैं अल्ट इज इक्वल टू करूँगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगी। लेकिन मैं बिना ये सब करके, ये सब नहीं करना है मुझे, डायरेक्टली मैं जो दिख रहा है यहाँ पे नीचे आ रहा है आंसर समथिंग 49,42,000, तो वो मैं कैसे लाऊंगा, सम प्रोडक्ट से लाऊंगा। तो यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट ये फॉर्मूला टाइप करते हैं इस सेल में, और सम प्रोडक्ट टाइप करने के बाद पहला एरे हम ये देंगे क्वांटिटी का, और कॉमा करके दूसरा एरे ये हम देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे बस। अब आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली आंसर आ चुका है, जो कि ऑलरेडी इसका टोटल आ रहा था। तो सम प्रोडक्ट है, डायरेक्टली आपको एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ देता है। बस आपको रेंज ही तो सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से सम प्रोडक्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये दोनों रेंज इक्वल होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी रेंज, मतलब इसमें एक सेल बढ़ गया, तो यहाँ पे अगर रेंज को मिसमैच अगर आप करते हो और मैं एंटर करता हूँ तो दिखाई दे रहा है एरर, तो ये है आपके लिए खतरा।
अब बढ़ते फॉर्मूला नंबर 17। ओह, अगेन राइमिंग दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊं कि 17 नंबर फॉर्मूला में है ईप फॉर्मूला। अब ईप की थोड़ी सी सीरीज चालू की हमने। ईप में ईप क्या होता है, ईप और क्या होता है, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे जा चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बोनस हमें निकालना है, लेकिन हमें ईप फॉर्मूला की मदद से निकालना है। ईप के साथ ईप एंड कैसे यूज़ करना है, ईप और कैसे यूज़ करना है, ईप नेक्स्ट में कैसे यूज़ करना है, यानी नेक्स्ट ईप। तो ये 4 फॉर्मूला है हमारे 17, 18, 19 और 20। ये चारों फॉर्मूला अभी हम देखने वाले। तो 17 नंबर का पहले देखते हैं ईप फॉर्मूला हम कैसे, लॉजिकल फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। हमने काउंट ईप देखा, काउंट ईप्स देखा, सम ईप देखा, सम ईप्स देखा, लेकिन खाली ईप पहले देखते हैं, फिर ईप एंड ईप और देखते हैं, नेक्स्ट ईप देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हमें बोनस निकालना है, तो मैंने कंडीशन रखी है कंपनी के अंदर। मैं कंडीशन यहाँ पे खुद रख रहा हूँ या फिर आप खुद रखिए। कंडीशन ऐसे कि जिनकी सैलरी 20,000 के ऊपर है उन्हीं को हम बोनस देने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, it must be greater than equal to 20,000. If the salary is greater than equal to 20,000, then the person will get a Diwali bonus. अभी हमारी कंडीशन ऐसी है, कुछ भी हो सकती है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बस कंडीशन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। सबको बोनस देना दिवाली में ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर बोनस दीजिए अगर आप बॉस हैं, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ज़रूर बोनस लेके एंजॉय कीजिए। आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे बोनस लगाना देखेंगे कैसे। ई फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके आर्ग्यूमेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अब वैल्यू ट्रू रहेगी, मतलब हमने जो कंडीशन दी वो अगर सच है, बराबर है, तो फिर वही आंसर आएगा जो पहला वाला हम वैल्यू ट्रू में देंगे, और वैल्यू फॉल्स मतलब दूसरा आंसर। तो इफ़ हमें अलाउ करता है 2 आंसर। इफ़ तभी यूज़ करना है दोस्तों जब हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर है, तो हमें बोनस एक तो देना है, नहीं देना है, येस और नो। ये बोनस इस तरह से हमें देना है। तो जिनका सैलरी 20,000 के ऊपर, यानी ये सेल में यहाँ पे C2 मैंने सेलेक्ट किया है, C2 आपको दिखाई दे रहा है। इफ़ C2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20,000, अगर ये 20,000 से ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर वैल्यू इफ ट्रू है तो होगा उसको बोनस यस। अगर मुझे इफ में रिजल्ट में कोई भी आंसर टेक्स्ट में लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा आएगा। अगर वहाँ पे नंबर होता तो मैं डायरेक्टली टाइप कर देता, लेकिन ये टेक्स्ट है यस, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और उसके बाद कोमा दीजिए, वैल्यू फॉल्स, देखिए नीचे हाईलाइट हो चुका है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर दोबारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें लिखना है नो, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज नहीं भी किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, क्योंकि एक्सेल खुद पहचान लेगा ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है। एक्सेल में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या आप में है, क्या आप में रहेगा दोस्तों, एक्सेल में तो है। फिलहाल ये देखिए, डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे कुछ लोगों को बोनस मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमारी कंडीशन वैसी है जैसी कंडीशन यहाँ पे दी है। आप इस जो कंडीशन का जो मैंने यूज़ किया, इसकी जगह आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं। लेस देन वाला चाहिए तो 20,000 से कम वालों को बोनस मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो 20,000 से कम वालों को बोनस अभी मिल रहा है, क्योंकि मैंने लेस देन का साइन वहाँ पे दिया। तो इफ में कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना रहता है। इफ कैसे देना है ये आपको समझ में होगा। इफ हमें तभी यूज़ करना है जब हमारे पास ऐसे 2 आंसर है, एक से ज़्यादा 2 आंसर है, तो हम इफ की मदद लेंगे दोस्तों, और इफ के ज़रिए हम यहाँ पे इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इफ कैसे काम करता है वो तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 18 नंबर फॉर्मूला में बढ़ते हैं इफ एंड इफ और की तरफ। 18 और 19 दोनों एक साथ में बता रहा हूँ, 18 एंड 19। पहले इफ एंड के लिए जानते हैं कंडीशन कैसे होगी, क्या हमें देना होगा। अभी हमें बोनस तभी देना है, यहाँ पे एक कॉलम मैंने और ऐड कर दिया, डेजिग्नेशन। अभी मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन देने हैं, तब मुझे बोनस देना है। मतलब उसका डेजिग्नेशन में मैं चाहता हूँ कि वो मैनेजर रहे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ मैनेजर, डेजिग्नेशन में रहना चाहिए। और सैलरी मस्ट बी ग्रेटर दैन 20,000। दोबारा लिख देता हूँ, ओके, ग्रेटर दैन इक्वल टू 20,000, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी 20,000 और उससे ज़्यादा। तो कंडीशन अगर आपके पास 2 है और दोनों भी कंपलसरी है, मतलब मैनेजर और ये ग्रेटर दैन सैलरी दोनों भी कंपलसरी है, तो एंड यूज़ कीजिएगा। यानी कि कैसे, इफ में एंड में यहाँ पे आइए, इफ में फॉर्मूला में एंड लिखिए आगे। एंड मतलब 2 कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन है और दोनों भी कंपलसरी, तो एंड। एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए और भी यूज़ होता है, एक से ज़्यादा कंडीशन लेने के लिए एंड और ये दोनों यूज़ होता है। लेकिन एंड कब यूज़ होता है, जब आपके सभी कंडीशंस कंपलसरी है, यानी कि मुझे मैनेजर भी चाहिए और सैलरी 20,000 से ज़्यादा चाहिए, तभी बोनस मिलेगा। तो एंड लेना है यहाँ पे फिलहाल।
और एंड लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैनेजर मैंने लिया है इस सेल को, और यहाँ पे मैं मैनेजर टाइप करूँगा। अगर इसमें मैनेजर है तो मतलब C2 मस्ट बी इक्वल टू मैनेजर, कॉमा, फॉर्मूला की तरफ ध्यान दीजिए, एंड दिस सेल D2 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 20,000 और ब्रैकेट क्लोज के बाद होगा ये एंड का ब्रैकेट क्लोज किया, देखिए वो कलर दिख रहा है आपको, एंड का कलर वाइज ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, कॉमा। अगर ऐसा है तो बोनस यस है, दोनों कंडीशन है तो बोनस यस है, दोनों कंडीशन नहीं है तो बोनस नहीं है। चलिए एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है और डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है ये मैनेजर भी है, 20,000 से भी ज़्यादा है, इसको बोनस मिल चुका है। ये भी मैनेजर है, 20,000 से ज़्यादा है, ये मैनेजर है लेकिन इसका सैलरी 15,000 है, 20,000 से कम है, इसलिए बोनस नहीं है। तो दोनों कंडीशन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे ही आपको ये आंसर मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 25,000 है लेकिन ये मैनेजर नहीं है, क्लर्क है, तो इसको बोनस नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इसे और एकदम पर्सनली मत लो कि भाई मैनेजर की सैलरी इतनी कम क्यों, ऐसा वैसा, ये सब अनाप शनाप चीज़ें मत सोचो दोस्तों। फिलहाल सोचना है आपको ये कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है कि अगर पहले सेल में उसे मैनेजर मिला तो वो दूसरी सेल भी चेक करेगा और उसमें 20,000 से ज़्यादा मिला तो ये वाला आंसर शो करेगा, और दोनों में से किसी भी एक सेल में अगर उसको आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें नहीं मिल रहा है या इसमें भी नहीं मिल रहा है, और दोनों में से किसी भी एक में आंसर नहीं मिला तो वो यहाँ पे नो रिजल्ट शो करेगा। अब आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ ना, आप एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालने गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आधार कार्ड चाहिए और लाइट बिल भी चाहिए, कंपलसरी है, दोनों भी है तो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लाइट बिल नहीं है तो भी नहीं कर सकते, आधार कार्ड नहीं है लाइट बिल है तो भी नहीं कर सकते। तो दोनों में से एक भी नहीं चलेगा, मतलब दोनों भी चाहिए, आई मीन टू से दोनों चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हमें चाहिए एंड, क्या चाहिए, एंड। अब हमें इसी के अंदर जो कि हमारा फॉर्मूला, पावरफुल फॉर्मूला 19 नंबर का है, वो है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और के साथ कैसे यूज़ होगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर वो मैनेजर रहेगा तो भी बोनस मिलेगा, या फिर उसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है तो भी बोनस मिलेगा। दोनों में से एक है तो बोनस मिलने वाला है। यानी कि आप लाइसेंस निकालने गए ड्राइविंग का, उन्होंने बोला आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस भी, एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो भी चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकल जाएगा। तो आधार कार्ड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, आधार कार्ड दे दो, दोनों में से एक दे दो, बस आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा अगर उन्होंने बोला है तो उसको बोलते और ये हम यहाँ पे करने वाले हैं, और लिखेंगे हम, एंड लिखा था हमने पहले, और लिखा है इस बार मैंने। तो और लिखने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे इसी सेल को, कंडीशन जैसे वहाँ पे दी थी वैसे यहाँ पे देना है। इस सेल में हम ढूंढेंगे मैनेजर, मतलब मैनेजर के लिए क्राइटेरिया देंगे। दूसरी सेल का क्राइटेरिया रहेगा दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, दिस इज आवर कंडीशन, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट विल फाइंड द रिजल्ट। एंड यस की पोजीशन नो पे नहीं जाएगी, नो की पोजीशन यस पे नहीं आएगी, यस अपनी जगह पे, नो अपनी जगह पे रहेगा हमेशा। यहाँ पे एंटर कीजिए, या फिर फॉर्मूला प्रॉपर टाइप कीजिए जैसा था वैसे, बस एंड की जगह और आ चुका है, बाकी सब सेम है फॉर्मूला में। कहाँ पे कॉमा करना है, कहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ये ज़रूर ध्यान से देखिए। अगर आप एक भी कॉमा मिस हो जाते हो तो फॉर्मूला कॉमा में चला जाएगा, आई मीन एरर शो करेगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एंटर कीजिए, नाउ चेक इट आउट द रिजल्ट, डबल क्लिक, वाओ गॉट इट, नाउ चेक इट आउट। यहाँ पे इसको क्यों मिल रहा है बोनस भैया, ये मैनेजर है इसलिए मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मैनेजर भी नहीं है और न 20,000 से ज़्यादा सैलरी। इसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मैनेजर है, सैलरी भले कम रहने दो लेकिन हमारा मैनेजर तो मिल रहा है ना वहाँ पे उसे, इसे नहीं मिल रहा है, ये तो मैनेजर भी नहीं है, 20,000 से ज़्यादा नहीं, इसे मिल रहा है क्योंकि ये 20,000 के ऊपर सैलरी इसकी, मैनेजर नहीं है फिर भी इसे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आई होगी। इफ एंड और इफ और ये दोनों भी 18-19 नंबर के फॉर्मूलाज आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट ईप, जहाँ पे हमें सीखना है नेक्स्ट ईप के अंदर, मतलब ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर कितने सारे ईप होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लगभग मैंने एक ब्लॉग पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें बोला था कि आप 100 ईप लिख सकते, एक के आगे एक के आगे। किसी ने बोला था कि 7 ईप लिख सकते, मैंने देखा था पहले बहुत साल पहले, फिर मैंने 7 ईप अप्लाई किया, 8 भी किया, 8वां भी चला, 9वां भी चला, 10वां भी चला। तो मैंने देखा फिर गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग में 100 ईप बोला था, तो फिर मैं बोला चलो यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ऑफिस 2019 के अंदर ईप्स नाम का एक फार्मूला आ चुका है जो कि नेक्स्ट ईप की जगह काम करता है, और वो कैसे काम करता है अगर आपको देखना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसका नाम है ऑफिस 2000 न्यू फार्मूलाज, जो पावरफुल फार्मूलाज है 2019 के ऑफिस
एक्सेल के अंदर, तो वो ज़रूर देखना है आपको। तो फिर से मैं कहूँगा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं रख रहा हूँ। अभी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी लिंक ढूंढना और फिर उस लिंक को मुझे डिस्क्रिप्शन में प्लेस करना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टिप कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि मैं कंडीशन लिख देता हूँ नेक्स्ट टिप के लिए क्या है। अगर मैनेजर है तो हमारा बोनस हम कुछ परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हमारा बोनस उसके लिए है 5000। मैनेजर है तो हम बोनस देंगे 5000 रुपीज़। सुपरवाइज़र है तो हम कंजूसी नहीं कर रहे दोस्तों, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे समझ लो। आप बोलोगे यार 5000 बोनस बस दिवाली का, कम से कम आधा सैलरी तो देते मैनेजर का। ओके, तो कुछ नहीं है, ऐसा ले रहे हैं हम लोग। वो सुपरवाइज़र है तो उसको हम लोग 3000 बोनस ले रहे हैं। और जो क्लर्क है, P1 है, क्लर्क लेते हैं। क्लर्क के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2500 एंड रिमेनिंग वालों को सबको 2000 ले लेते हैं। P1 ओके 2000 ये बोनस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अच्छा, तो बोनस का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। वैसे दिवाली बोनस तो बहुत कुछ मिलता है अलग अलग एम्प्लॉयज़ को। फिलहाल तो अब अगर आप एक एम्प्लॉय होंगे आपको ज़रूर बोनस मिलेगा, एंजॉय कीजिए बोनस मिलने के बाद। फिलहाल तो ये देखिए कैसे करना है, इसे देखिए। कंडीशंस हमें अप्लाई करना है। मैनेजर है तो 5000, सुपरवाइजर है तो 3000, क्लर्क है तो 2500, P1 है तो ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था साइड में, मैंने नीचे लिख दिया। चलिए ये सामने लिखेंगे तो वेल एंड गुड, मैं ऐसा रख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो कंडीशन हमें यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या दूंगा, ईप ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉजिक टेस्ट। ईप से स्टार्ट होता है ये, लॉजिक टेस्ट यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे इस सेल को हम लेंगे, मैनेजर की सेल को, और यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैनेजर। अगर उसमें मैनेजर है तो कॉमा, मैनेजर है तो वैल्यू ट्रू, मैनेजर है तो 5000 रुपये बोनस। इसे हमें इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेना है, ये नंबर है तो नंबर है तो नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैनेजर है तो 5000 कॉमा वैल्यू फॉल्स, मैनेजर नहीं है तो ईप ओपन ब्रैकेट के बाद हम दोबारा ईप कंडीशन यहाँ पे लेंगे। जो फॉल्स की जगह हमने ईप कंडीशन ली है वहाँ पे हम दोबारा टाइप करेंगे C2 इज इक्वल टू सुपरवाइज़र। C2 इज इक्वल टू सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र भी हमें लेना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये मैं भूल गया इन्वर्टेड कॉमा डालना, क्योंकि टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा देना है। और अगर वो सुपरवाइज़र है तो हमारा बोनस रहेगा यहाँ पे 3000 रुपीज़। फिर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स, आप नीचे देखिए वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, कॉमा कीजिए, कॉमा करने के बाद वैल्यू फॉल्स में ईप ओपन ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट फिर से लेना है C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे क्लर्क का स्पेलिंग हाँ राइट है, क्लर्क यहाँ पे लिख दिया कॉमा, और उसके बाद 2500 कॉमा, और यहाँ पे लास्ट P1 है। P1 के लिए भी कंडीशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रह गए वो सब P1 है तो P1 के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब रिमेनिंग वाले को 2000 रुपीज़, इसके अलावा जो रिमेनिंग रहते हैं। तो इफ कंडीशन काम कैसे करेगा आपको दिखाता हूँ मैं। एंटर कीजिए, एंटर। सबसे पहले वो जाके मैनेजर है कि नहीं उस सेल में ढूंढेगा। मैनेजर है तो वो डायरेक्ट 5000 देगा। अगर मैनेजर नहीं है तो दूसरा वाला कंडीशन, पहले ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन चेक होगा और उसका आउट देगा, सेकंड कंडीशन चेक होगा उसका आउटपुट। अगर पहली नहीं मिली तो सेकंड कंडीशन में जाएगा, दूसरी नहीं मिली तो थर्ड कंडीशन, तीसरी नहीं मिली तो फोर्थ, और ऐसे अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो आपको रिजल्ट प्रॉपरली मिल रहा है कि इसको कितना बोनस मिल रहा है। इसको 3000 इसलिए क्योंकि वो सुपरवाइजर है, इसको P1 है क्योंकि लास्ट में वो P1 ही बचा, जो भी बचे वो सभी को उतना ही मिलने वाला है, और क्लर्क वालों को कितना मिल रहा है आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसे नेक्स्ट टिप कहा जाता है। नेक्स्ट टिप हमेशा याद रखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देना रहता है। यहाँ पे तो फिलहाल ऐसा कोई डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए नहीं था। अगर आप कोई ग्रेड वगैरह निकाल रहे हो और जो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से सिलेक्ट कीजिए। मतलब जैसे 75 से ऊपर A+ है तो आप ऐसा कंडीशन दीजिए, इफ द सेल, जो भी सेल में परसेंटेज लिखे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75 देन A+ ग्रेड, ऐसा आप कंडीशन दोगे और ग्रेड निकालोगे। उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था कि हम इफ कंडीशन से यानी नेक्स्ट टिप से ग्रेड कैसे निकालते हैं, वो मैंने बता दिया है। बस आपका काम है वो वीडियो देखना। तो ये था फॉर्मूला नंबर 20। अब बढ़ते फॉर्मूला नंबर 21 की तरफ। 21, 22, 23, 24, यानी कि हमारे 4 फॉर्मूला एक साथ है, लेफ्ट, मिड, राइट, फाइंड, 21, 22, 23 एंड 24। चलिए लेफ्ट फॉर्मूला कैसे काम करता है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बिना समय गवाए हुए हम सीखते हैं लेफ्ट से होगा क्या। यहाँ पे हम लेफ्ट फॉर्मूला देखने वाले LEFT दोस्तों, लेफ्ट फॉर्मूला। तो करना क्या है, इज इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ रेंज दिखाई दे रही है फिक्स, जैसे कि मुझे इसमें से मुंबई अलग निकालना है तो मुंबई के 6 कैरेक्टर है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा और 6 करूंगा, 6 कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड के
मुंबई के यहाँ पे वो पिक करके ले लेगा साइड में, इसको साइड में ले लेगा, मुंबई को साइड में ले लेगा दोस्तों। सो भैया मुंबई तो यहाँ पे आ गया साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड के 6 कैरेक्टर मैंने पिक किए। अच्छा, इसके बाद मैं राइट फॉर्मूला अगर यूज़ करूँगा तो मैं आपको बताऊँ का, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि राइट साइड में पिन कोड है वो है लगभग 6 नंबर्स। तो ये 6 नंबर्स मैं राइट साइड के अलग लेना चाहता हूँ, तो मैं राइट फॉर्मूला दूंगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉमा 6 एंटर कीजिए। और यहाँ पे मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि ये राइट साइड के 6 नंबर्स या कैरेक्टर जो भी है पुल आउट कर रहा है राइट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे मुझे मिड वाला भी फॉर्मूला बताना है आपको कि मिड फॉर्मूला कैसे काम करता है। ये मिडल का लेगा, सपोज मिडल का मुझे यहाँ पे जो हाइपन है या फिर मिडल के मुझे ये 3 ही नंबर लेने हैं, कुछ भी, सपोज ये मुंबई का बाई लेना है, बाई, तो बाई कैसे लेंगे हम मुंबई का, तो उसके लिए करना क्या है, मिड फॉर्मूला देंगे। मिड फॉर्मूला देने के बाद स्टार्ट, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मुंबई के 1 2 3 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, 3 छोड़ के, तो 4 से स्टार्ट, नंबर 4 से होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए आगे के, 3 कैरेक्टर चाहिए। तो भाई क्या आ रहा है, देखो भाई आ रहा है भाई, ओके, मुंबई में से बस बाई अलग चाहिए था, मैंने ये लिया। तो बस ये समझाना था कि लेफ्ट राइट मिड फॉर्मूला कैसे आता है। अब ये इतना ही नहीं है, अभी ये ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो हाउ यू आर गोइंग टू पुल आउट द ओनली सिटी नाउ, क्योंकि यहाँ पे मुंबई का अलग अलग कैरेक्टर्स है, 6 है, दिल्ली का 5 है, पुणे का 4 है, चेन्नई का 7 है, तो अलग अलग कैरेक्टर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी मैंने अलग अलग सिटी का पिन कोड वगैरह, पिन कोड तो मुझे पता नहीं क्या है उसका, तो मैंने ऐसा रैंडम ले लिया है। तो मैं यहाँ पे बस मुंबई लेना चाहता हूँ, तो मैं लेफ़्ट यूज़ करूँगा कैसे, मैं अगर लेफ़्ट 6 देता हूँ तो एरर क्या आने वाला है, देखिए ज़रा, लेफ़्ट कोमा 6 मतलब 6 कैरेक्टर अगर मैं लेता हूँ मुंबई के, तो मुंबई तो आ चुका है, चलिए देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। देखिए चेन्नई का तो चेन्ना आ रहा है, अन्ना चेन्ना, आई मीन अगेन राइमिंग यार, पुणे दिल्ली यहाँ पे दिख रहा है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे, कभी पे मिस हो रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे पूरा अल्फ़ाबेट दिखाई देना चाहिए, जैसे अहमदाबाद का तो अहमदा आ गया खाली। तो करना क्या है, 6 कैरेक्टर्स ही वो ले रहा है, तो मुझे करना है ये है कि मुझे पूरा सिटी चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पे आपको ये हाइपन दिखाई दे रहा है, हाइपन से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम भी कर सकते हैं, वो कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे इसके लिए हम लेफ्ट के अंदर फाइंड फार्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन फाइंड फार्मूला अलग से यूज़ करके पहले देखते हैं होता क्या है। फाइंड फार्मूला में फाइंड टेक्स्ट, अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो स्पेस दिख रहा है, सब में स्पेस है, मतलब पिन कोड के जो हाइपन दिया है, हाइपन के पहले स्पेस है। एक तो हाइपन ले लो या स्पेस ले लो, दोनों में से एक का पोजीशन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेस का पोजीशन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, फाइंड के अंदर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दूंगा, स्पेस का पोजीशन मैं फाइंड आउट करूँगा उस टेक्स्ट के अंदर। या फिर आप चाहते हैं हाइपन चाहिए, हाइपन फाइंड आउट करना है तो हाइपन कीजिए, आपके ऊपर है, जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कीजिए। हाइपन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉमा विद इन टेक्स्ट इसके अंदर, और यहाँ पे स्टार्ट नंबर कहाँ से चालू करना है, 1 नंबर से फाइंड आउट करना है, 1 से स्टार्टिंग, मुंबई एम से स्टार्ट करेंगे हम फाइंड आउट करना, जो भी पूरा टेक्स्ट है उसमें से 1 नंबर पोजीशन से हम हाइपन फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर पोजीशन पे है। तो हाइपन मैंने एंटर कर दिया, हाइपन 8 नंबर पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपन इसमें 8 नंबर पोजीशन पे है। और अगर मैं हाइपन निकाल के स्पेस रखूंगा तो स्पेस कितने पोजीशन पे, 7 पे। तो यहाँ पे मैं ड्रैग करके दिखाता हूँ, सबका स्पेस पोजीशन आ रहा है, तो स्पेस पोजीशन करना है तो कीजिए, या फिर हाइपन चाहिए तो हाइपन कीजिए। फिलहाल स्पेस पोजीशन में रख देता हूँ, आपको समझ में आया। ये पोजीशन जो है यहाँ पे आपको पता चला कि 7 कैरेक्टर जो है 7वें नंबर की पोजीशन पे वो है, लेकिन हमारे जो लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 6, तो हम इसमें -1 करेंगे। तो 1 करेंगे तो क्या होगा, -1 करेंगे तो देखिए अभी 6 5, क्योंकि लेफ्ट साइड के कैरेक्टर देखो, दिल्ली के 5 आ रहे, पुणे के 4 आ रहे, चेन्नई के 7 आ रहे, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो पोजीशन मिल रहा है और उसमें से हमने एक माइनस किया, 1 नंबर लेफ्ट साइड में हमारा टेक्स्ट है वो, तो उतने नंबर के टेक्स्ट हमें लेफ्ट साइड में देखने हैं। तो ये फाइंड से ये हुआ है। चलिए ये फाइंड फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, देखिए फाइंड लिखना है, फाइंड टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में हमें ढूंढना है स्पेस, यहाँ पे स्पेस देना है पहले, और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देने के बाद कॉमा, और फिर विद इन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में ढूंढना है कॉमा स्टार्ट नंबर 1, और ये ब्रैकेट क्लोज करके -1 कीजिए, इसलिए क्योंकि स्पेस से पीछे के जो है वो अल्फ़ाबेट हमें चाहिए, तो उतना ही आएगा। देखिए अभी मुंबई प्रॉपर आ चुका है, और डबल क्लिक कीजिए, बाकी भी प्रॉपरली आ चुका है, आप देख सकते हैं अहमदाबाद एंड ऑल। सो गॉट इट। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। वैसे आप इसे टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट हाउ इट विल बी वर्क विद द टेक्स्ट टू कॉलम्स।
नाउ आई कॉपी एंड पेस्ट हियर। क्या करना क्या है, इसे मुझे टेक्स्ट टू कॉलम से सेपरेट करना है। तो मैं जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करना है, डिलिमिटेड करना है, नेक्स्ट करना है। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहा है कि आप किस से करना चाहते हैं, स्पेस से या हाइपन से, जो भी करना चाहते हैं। मैं हाइपन से करना चाहता हूँ तो मैं ऑर्डर देता हूँ यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मैं हाइपन देता हूँ, ऑर्डर के अंदर हाइपन दिखाई दे रहा है, हाइपन ये चेक कीजिए, ऑर्डर हाइपन कीजिए और यहाँ पे नीचे रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, नेक्स्ट और फिनिश कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम से भी ये होता है, बट आपको मैंने बताया कि लेफ्ट और फाइंड के साथ ये भी होता है। लेफ्ट और फाइंड के साथ हमने यूज़ किया इसे, हम राइट और फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, मिड और फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपना नेम, सरनेम और मिडल नेम, हम अपना नेम, मिडल नेम और सरनेम के अंदर के तीनों भी अल्फ़ाबेट अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो लेफ़्ट, मिड, राइट का बहुत रोल है और फाइंड का भी उसमें रोल है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए दे देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेफ़्ट, राइट, मिड एडवांस लेवल पे यूज़ करना मैंने सिखाया। यहाँ पे मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया कि लेफ़्ट, मिड, राइट एक्सेल में काम कैसे करता है, और साथ में फाइंड भी हमने देखा। ये थे 21 से 24 नंबर फॉर्मूलेज, 21, 22, 23 और 24 नंबर। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो है हमारा पावरफुल फॉर्मूला नंबर 25, उसका नाम है रिपीट। ऑलरेडी रिपीट का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि अगर एक्सेल की रेटिंग्स मुझे दिखाना है, उसको 3 रेटिंग्स है तो इस तरह से 3 रेटिंग्स आ रही है, इसको 4 रेटिंग्स है, इसको 3 है, इसको 2 है, इसको 1 है, जिसको भी जितनी रेटिंग्स है 3, 4, 3, 2, 1 या 5 रेटिंग है, मैं इसको 5 कर देता हूँ टैली की रेटिंग्स, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको ये डिलीट कर देना है, फॉर्मूला कैसे होगा वो देखना है। करना क्या है, इज इक्वल टू रिपीट, टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको क्या टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए स्टार, तो हम यहाँ पे स्टार देंगे इस तरह से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिए और कॉमा करके नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला सेल हम सिलेक्ट करेंगे, कितनी बार रिपीट होने वाला है। तो स्टार देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, ड्रैग कीजिए, यहाँ पे आ चुका है। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। आप इसकी जगह जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, हैश लिखोगे तो हैश 3 बार आ जाएगा। वट एवर यू आर गोइंग टू इनपुट हो यर, दैट विल ऑटोमेटिकली अपीयर देयर। आर यू गेटिंग? तो ये यहाँ पे समझना है कैसे करना है, सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रिपीट के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, रिपीट के अंदर स्पेशल आप स्टार अलग सा कैसे दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, वो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल रिपीट तो हो गया है 25 नंबर फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं 26 नंबर फॉर्मूला की तरफ, वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का रिजल्ट क्या आता है वो भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दिख रहा है। अगर आपके पास है ऐसा हाइपर नंबर के अंदर वो डेटा है रॉ डेटा, तो ये रॉ डेटा को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक प्रॉपर डेटा में, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूट इस तरह से हो जाएगा। जैसे एक कॉमा है उसकी जगह आपको हाइपन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ये डैश डैश है, यहाँ पे ऐसा है, तो ये सब हटाने के लिए करेंगे क्या। तो अगर आपके पास ऐसा हाइपन है जिसको आपको हटा देना है तो करना ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिखना है, और सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए पहले जिसमें से हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, इसमें से क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हम इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, हमें हाइपन सब्स्टिट्यूट करना है। और हाइपन की जगह न्यू टेक्स्ट क्या लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्टली इनपुट कर दो। देखिए मैंने डायरेक्ट किया। फिर इंस्टेंट नंबर कितनी बार करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये मैं नहीं दूंगा तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, वो ऑटोमेटिकली जितनी भी है वो ऑटोमेटिक कर लेगा, इंस्टेंस नहीं करना है। एंटर कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा हाइपन गायब। अच्छा, यहाँ पे जो कोमा है उसकी जगह मुझे हाइपन लगा देना है। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है तो दोबारा देखिए, सब्स्टिट्यूट, ये हमारा टेक्स्ट, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट में यहाँ पे आएगा कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर न्यू टेक्स्ट में आएगा यहाँ पे हाइपन, ज़रा हाइपन यहाँ पे लेना है आपको। फिर यहाँ पे कॉमा कहाँ पे करना है, क्या करना है, ज़रा अच्छे से समझ लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है। और ये देखिए ज़रा मैं आपको यहाँ पे क्लियरली जूम करके दिखा दूँ। सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा है, और ये कॉमा तो वो सब्स्टिट्यूट फार्मूला के लिए, और बाद में फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइपन है, ब्रैकेट क्लोज, और आप देख सकते हैं दिल्ली यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट फार्मूला भी डेटा को करेक्शन में लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट फार्मूला भी यूज़फुल है, ज़रूर एक बार करके देखिएगा। तो ये था फॉर्मूला नंबर 26। अब बढ़ेंगे हम अपने आगे के फॉर्मूला की तरफ, वो है 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि हमारे लास्ट 5 फॉर्मूलाज, जो कि है फाइनेंशियल फंक्शन इन एक्सेल। फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फॉर्मूला एक्सेल में कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम
एक्सेल में ईएमआई कैसे निकालेंगे, तो चलिए भैया आप बता देता हूँ ना एक्सेल में कैसे ईएमआई निकालना है। अगर आप एक लोन ले रहे हो और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, जो कि वो लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए लिया है एग्जाम्पल के लिए, आप 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 10-20 लाख ले लो, जो भी है 10% मैंने इंटरेस्ट रेट ले लिया है। अब होम लोन रहेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम रहेगा वहाँ पे, जो भी है पर्सनल लोन रहेगा तो ज़्यादा रहता है। तो इंटरेस्ट रेट लीजिए और यहाँ पे 10 महीने के लिए लिया है, 10 मंथ्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है परसेंटेज रुपीज़ में ये अमाउंट है और ये 10 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन, और उसे हम फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स में क्या बोलेंगे, इसे हम रेट बोलते हैं फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स में इसे। और यहाँ पे जो 10,000 इसे पीवी प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, और ये जो 10 लिखा है एन नंबर ऑफ पीरियड बोला जाता है। जो फॉर्मूला हम देने वाले पीएमटी का, उसमें क्या क्या नाम रहते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। अब आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है। ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, जो कि इक्वल रहता है, इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट रहता है। तो ये कितना रहेगा अगर आप 1 लाख लोन लेते हो 10 महीने के लिए, 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको पीएमटी टाइप करना है। पीएमटी टाइप करने के बाद टैब, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेट, एन पर, पीवी, एफवी, टाइप। फिलहाल हमें जो यूजफुल फीचर्स है रेट, एन पर और पीवी, एफवी की ज़रूरत नहीं, फ्यूचर वैल्यू की ज़रूरत नहीं, टाइप की भी ज़रूरत नहीं। मैं टाइप का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। फिलहाल रेट, एन पर, पीवी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेट, हमें रेट ये लेना है, बट रेट एन्युअली है, सो डिवाइड बाय 12, इट मस्ट बी डिवाइड बाय 12। देन व्हाट विल हैपन, रेट अगर डिवाइड बाय 12 करते हैं तो यहाँ पे हमें मंथली ईएमआई मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ईएमआई मंथली है और रेट एन्युअली दिया गया रहता है 10%, इसलिए डिवाइड बाय 12 ये याद रखना है। एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, एन नंबर ऑफ पीरियड ये रहा, एन नंबर ऑफ पीरियड यानी कि कितना ड्यूरेशन। याद रखिए बहुत सारे लोग पीएमटी सीखते हैं लेकिन उनको इसका फॉर्मूला का या सिंटैक्स का, ये जो सिंटैक्स नीचे दी गई उसका पूरा नाम ही पता नहीं रहता है। तो फिर क्या सीखते हो यार, आप ज़रा डिटेल में सीखा कीजिए, मेरा चैनल पे वीडियोस है देखा कीजिए। ओके, एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, और उसके बाद हम कोमा करेंगे पीवी प्रिंसिपल वैल्यू। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू के आगे हमेशा हमें माइनस साइन ऐड करना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि ये आंसर निगेटिव में आता है, रेड में दिखाता है रिवर्स कैलकुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे अगर माइनस देंगे तो पॉजिटिव में आएगा, नहीं देंगे तो आंसर देखिए, आंसर फिलहाल मैं लूँगा यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू और टाइप की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑप्शनल है। फिलहाल एंटर कीजिए, निगेटिव में आंसर आ रहा है। तो ये निगेटिव साइन हटाने के लिए यहाँ पे इस निगेटिव को, यू नो दैट निगेटिव किल्स निगेटिव, आई मीन माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो माइनस इंटू माइनस हो गया यहाँ पे और पॉजिटिव हो गया, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आंसर आ गया 10,464 आपको मंथली भरने हैं, ये ईएमआई रहेगा। आपको भरने ये ईएमआई 10 महीने के लिए, यानी कि ये 10,400 जो है आपकी, सपोज राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 10 महीना भरना है आपको, आपने जो ईएमआई लिया है उसके लिए। तो आपका जाएगा इतना, आपने लिया था 1 लाख रुपए, और आपका जाएगा 1,04,640 रुपये, ज़्यादा जाएगा, और 38 पैसा भी देना पड़ेगा ऊपर से। ओके, तो ये ज़्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्ट है वो निकालने के लिए आप इसे सिलेक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, इससे माइनस कीजिए 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे लोन के, तो आपका जो इंटरेस्ट कितना गया है वो अलग सा मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से समझिए, मैंने क्यों लिया, कैसे अप्लाई किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपने इसे एक्सप्लोर किया होगा, इस सिंटैक्स को समझ लिया होगा। अच्छा, इसमें एक टाइप, एक ऑप्शन है, फ्यूचर वैल्यू तो है, फ्यूचर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, कॉमा कीजिए और दोबारा कॉमा करके देखिए टाइप। फ्यूचर वैल्यू तो आगे एक कंसेप्ट हम समझेंगे, इसी में फ्यूचर वैल्यू एफ है, लेकिन फिलहाल देखिए ये टाइप क्या है, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। व्हाट इज द एंड ऑफ द पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ईएमआई अभी भर रहे हो या फिर 30 दिन होने के बाद, तो 30 दिन होने के बाद ही हम भरते, तो 30 दिन होने के बाद ही हम भरते। बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड ही रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एंड ऑफ द पीरियड ही रहता है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं रहता है। अगर आप चाहते तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखने से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका इंटरेस्ट पहले ही कम होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, 1 महीने का कम होगा, यानी कि आपका 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा, दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप क्या करोगे, जो लोन लिया ना आपने उसी दिन आपका पहला ईएमआई आप भर दोगे, लोन लिया उसी दिन पहले भरोगे, मतलब 30 दिन का इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब यही होता है। और एंड ऑफ द पीरियड बाय डिफॉल्ट रहता है, आपने नहीं भी एंटर किया तो एंड ऑफ द पीरियड लेने वाला है 4640, और एंड ऑफ द पीरियड ही डिफॉल्ट में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑप्शन दिया है वहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ईएमआई भर रहे हो तो 30 दिन का ईएमआई कम हो जाएगा। ऑफकोर्स आप 30 दिन पहले ही ईएमआई भरना चालू कर दिए हैं। दरअसल होता क्या है कि आपने लोन लिया तो आप 30 दिन के बाद ईएमआई पहला भरोगे, ऐसा रहता है।
तो ये था 27 नंबर का पावरफुल फार्मूला। अब बढ़ते हैं 28 यानी 28 नंबर का पावरफुल फार्मूला की तरफ, जिसमें हम पीएमटी के अंदर जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट में हमारा यहाँ पे आपको पता है इंटरेस्ट ये टोटल होने के बाद आया, लेकिन हमें सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि कितना अमाउंट हमारा इंटरेस्ट वाला है, कितना हमारा प्रिंसिपल वाला है। तो प्रिंसिपल वाला कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट वाला कितना अमाउंट है, ये अगर अलग अलग निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल है, मैं आपको बता दूं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 to 10 मंथ्स लिखे, क्योंकि 10 मंथ्स हमने ईएमआई लिखा है, तो हमें पीपीएमटी और आईपीएमटी ये दोनों भी निकालना दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट इन पीएमटी पेमेंट टर्म्स, और पीपीएमटी मतलब पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी अलग अलग निकालना है। क्योंकि सपोज किसी ने आपको 6 महीने का ईएमआई भर दिया, आप अगर लोन दिए किसी को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिला, 6 महीने का ईएमआई आपको मिला है, तो आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट मिला है और कितना इंटरेस्ट मिला है उस प्रिंसिपल अमाउंट में, वो अलग अलग निकालना है। तो आपको ऐसे अमाउंट को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ईएमआई में अलग अलग इंटरेस्ट रहता है और अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। हर ईएमआई में अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। मतलब क्या कि आपने पहले महीने में 10,400 दे दिए, तो अभी दूसरे महीने में भी आप इतना ही देने वाले हो, जिसने लोन लिया है वो इतना ही आपको देने वाला है, 10,400 जो भी है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कम होते जाएगा, क्योंकि दूसरा इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो सपोज पहले 1 लाख लिया है, तो आपने 10,000 तो रिसीव कर लिया, उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव किया होता है, तो वो 1 लाख में से माइनस होकर दूसरे के ऊपर का इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये सिंपल कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझोगे आईपीएमटी निकालने के बाद। इज इक्वल टू आईपीएमपी इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स। अब रेट पहले लेना है दोस्तों, रेट ये हमारा, एंड ये यहाँ पे ड्रैग करने वाला हमें फॉर्मूला, तो इसे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टार्टिंग के फॉर्मूला में मैंने आपको बताया। फिक्स करना है, F4 प्रेस करना है फिक्स के लिए, पर उसके बाद पर मतलब ये कौन से महीने के लिए है, एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड ये है, और ये भी फिक्स होगा, एन नंबर ऑफ पीरियड जो है एन पर फिक्स रहेगा। F2 फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि F2 का F3 F4 F5 ये चेंज होने वाला है। कॉमा आगे है पीवी जो कि हमेशा हमें यहाँ पे माइनस में देना है, और वो भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा दे दिया। एक चीज़ रहेगी, रेट जो है इट मस्ट बी डिवाइड बाय 12, ये आपको दिखाई दे रहा है, रेट डिवाइड बाय 12 रह गया था, क्योंकि वो 1 साल का इंटरेस्ट रेट है ना, तो डिवाइड बाय 12 रहेगा रेट, याद रखना है। यहाँ पे एंटर कीजिए। नाउ मंथली आपको दिखाई दे रहा है इतना आपका इंटरेस्ट है इस ईएमआई में, इतना आपका इंटरेस्ट है। ज़रा ड्रैग कीजिए दूसरे वाले ईएमआई में, जब आप दूसरे महीने के ईएमआई भरोगे ना, उसमें इतना इंटरेस्ट रहेगा। तीसरे महीने की ईएमआई में आप इतना इंटरेस्ट भरोगे, चौथे महीने में ये देखिए, पाँचवें, ये सब देखते हैं। यहाँ पे इसका टोटल कीजिए, मैं आपको दिखाता होगा क्या। अगर आप यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोटल मैंने सेलेक्ट कर लिया है और एंटर, कितना आ रहा है 4640, तो 4640 ये टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा। तो मंथली इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कैसे डिक्रीज होते जा रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट में जब आप अमाउंट भर रहे हो तो अमाउंट भरने का कम रहता है और उसी के ऊपर का इंटरेस्ट भी कम आ जाएगा। तो इस तरह से आईपीएमटी कैलकुलेट करता है इस ईएमआई में से खाली इंटरेस्ट कितना आपको एवरी मंथ मिल रहा है, और वो कैसे ग्रेजुअली डिक्रीज कैसे होते जा रहा है। वैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको करना है कॉपी, सेम है, सेम फॉर्मूला पूरा करना है कॉपी, और यहाँ पे करना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपको बस एक ही चेंज यहाँ पे करना है, आईपीएमटी की जगह बस पीपीएमटी लिख देना है, वो काम वही करेगा जो करना है उसे करना है। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट उस ईएमआई से पिक करना है, इस ईएमआई से उसने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के आपको सेपरेटली दिखा दिया है। आईपीएमटी से होता है इंटरेस्ट, पीपीएमटी से होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ज़रा आपको मैं ईएमआई दिखाता हूँ, इसका ईएमआई दोनों का ईएमआई मतलब ये ईएमआई में से दोनों अमाउंट है ना, तो दोनों मिला के हमारा ईएमआई बनता है कि नहीं, हर एक महीने का ईएमआई बन रहा है। टोटल अगर हम इसका निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये टोटल है जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका था टोटल पेड। तो टोटल पेड इक्वल आ चुका है। अगर इसको भी टोटल करेंगे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या आती है ज़रा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए आ रहा है। तो ये प्रॉपरली आईपीएमटी और पीपीएमटी से हो सकता है कि हर एक महीने के अंदर, यहाँ पे जितने भी 60 महीने तो 60 महीने का ड्रैग कीजिए, हर एक महीने के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और कितना आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हो रहा है रिसीव पार्टी से, जिसको भी आपने लोन दिया रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आता है। तो आईपीएमटी, पीपीएमटी एंड पीएमटी ये तीनों भी यूजफुल है ही है।
27, 28, 29 तीनों फॉर्मूले हो गए, बस अभी 30 और 31 लास्ट के 2 फॉर्मूलाज हमारे बाकी है। ये वीडियो होने वाला है ख़त्म। दोस्तों आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आपने लाइक तो किया ही होगा। दोस्तों मैंने मेहनत ली इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप ज़रा थोड़ी सी मेहनत लीजिए। नीचे एक शेयर बटन रहता है, ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जो भी लिंक जहाँ पे शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको पता चलने दीजिए कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। तो उम्मीद है शेयर करेंगे। फिलहाल पीवी सीखते हैं। पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। अब होगा क्या कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट है 10%, आपका ईएमआई है 15,000 रुपये, मतलब आप ईएमआई भर सकते हैं, आपको पता है 15,000 रुपये, और आप 5 साल के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप कितना लोन ले सकते हैं, आपको लोन अमाउंट निकालना है। लोन अमाउंट यानी कि पीवी हमें निकालना है। ये 3 चीज़ें उल्टी दी, पहले हमें ईएमआई नहीं दिया था, वहाँ पे हमने पीएमटी फार्मूला लगा के ईएमआई कैलकुलेट किया। अभी हमें यहाँ पे लेना है लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ऊपर कीजिए, जहाँ पे भी लोन अमाउंट हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पीवी का फॉर्मूला लेंगे। पीवी यानी कि हम कितना लोन ले सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कितना ले सकते हैं, ये रेट के हिसाब से डिवाइड बाय 12। आपने ईएमआई बताई, ये रेट है, आपने बोला कि ईएमआई मैं 15,000 भर सकता हूँ, रेट डिवाइड बाय 12 किया मैंने, कॉमा एन पर 5 साल के लिए मुझे चाहिए, एन पर मतलब 5 साल मैंने ले लिए, और पीएमटी यानी कि कितना ईएमआई आप भर सकते हैं, एंड दैट शुड बी ना निगेटिव यानी माइनस साइन। तो इस फॉर्मूला को आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि करना क्या है इसमें। आपने रेट को डिवाइड बाय 12 किया, क्योंकि आप यहाँ पे पता है आपको ईएमआई मंथली होता है, और मंथली के हिसाब से डिवाइड बाय 12 होगा। इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 12 किया, फिर यहाँ पे मैंने लिया एन नंबर ऑफ पीरियड, और यहाँ पे लिया कितना ईएमआई आप भरोगे, 15,000 रुपये महीने का भरोगे तो आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। ये पीवी आपको बताएगा। पीवी ने आपको बताया कि आप 7,05,000 तक का लोन ले सकते हैं। मैंने राउंड फिगर बोला, आगे का आप पढ़ लेना। 7,05,000 तक लोन आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास आप 15,000 का ईएमआई भर रहे हो। अगर आप इसे 20,000 का ईएमआई करते हो तो आप कितने का लोन ले सकते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको ये रिवर्स कैलकुलेशन बताया, और ये पीवी फॉर्मूला काम की चीज़ है। आपको फाइनेंशियल काम करना है तो कुछ पीवी के बाद फॉर्मूला नंबर 31 एक्सेल का पावरफुल फॉर्मूला, जो कि है हमारे लिस्ट में से लास्ट, पर एक्सेल में से लास्ट नहीं दोस्तों। एक्सेल में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है जो सीखने आपको चाहिए। फिलहाल तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एफ वी लिखेंगे, रेट शुड बी डिवाइड बाय 12। अब फ्यूचर वैल्यू होता क्या है मैं आपको पहले बताना भूल गया, बता देता हूँ। ये फ्यूचर वैल्यू से आपने मंथली 5,500 ईएमआई आप भर रहे हो, मतलब 5,500 जमा कर रहे हो, आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 12 महीने के लिए, किसी पे भी मिल रहा है। तो आपको कितना ईयर एंडिंग में आपके पास कितना अमाउंट जमा होगा, तो वही निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिया रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड, एन नंबर ऑफ पीरियड यानी कि आप कितने मंथ के लिए भर रहे हो, 12 महीने के लिए भरते जा रहे हो, कॉमा और पीएमटी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे लेंगे हम पीएमटी यानी कि हमारा पेमेंट टर्म्स 5,500, और यहाँ पे माइनस साइन देंगे, एंटर करके देखते हैं। ये आ चुका है 67,008। अगर आप वैसा जमा करेंगे ना, यहाँ पे मैंने साइड में कैलकुलेशन किया है, 66,000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे। अगर आप 5,500 12 महीने के लिए जमा करते हैं अपने पास विदाउट इंटरेस्ट, तो आपको इतना मिलेगा, और विथ इंटरेस्ट के साथ इतना हो जाएगा। 6% इंटरेस्ट है आपका। अगर बैंक आपको 2 या 3% इंटरेस्ट दे रही है सेविंग पे, तो इतना हो जाएगा वो। तो बस आपको समझ लेना है कि ये एफ फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपके पास क्या राशि रहेगी, भविष्य में क्या राशि रहेगी, आई मीन टू से। तो ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो ये 31 एक्सेल के फॉर्मूलाज मैंने कंप्लीट किए हैं। मुझे खुशी हो रही कि ये मैंने पूरे फॉर्मूलाज आपको पढ़ा दिए। अगर आपको भी खुशी हो चुकी है ये पढ़ के कि आपको कुछ नया आ रहा है, तो ज़रूर वीडियो को ऑलरेडी लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, दोस्तों के साथ कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, ये कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है, ये मुझे ज़रूर बताइए। नया सीखा है तो कमेंट लिखना ना भूलिए दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, बस अब मैं लूँगा आपसे अलविदा, मिलूँगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल के ऊपर और भी वीडियोज़ है, देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।